लख दीन मेरे सद्गुरु, कृपा कर अपनायो पायो जी मैंने, कृपा कर अपनायो पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो। अन्यत्र आप कहीं भी घूमो, संसार में चले जाओ, ये महात्मा गांधी वाला नोट दिखा दो, कुछ भी हो जाएगा। सब जगह चलता है भारत में। दूसरे देश में जाएंगे तो दूसरी मुद्रा हमें लेनी पड़ेगी, वहां का जो डॉलर होगा वो खरीदना पड़ेगा, फिर काम चलेगा। तो ये जो संसार है, इससे जब हम दूसरी जगह जाएंगे, यानी इस लोक से उस लोक में जाएंगे, तो फिर क्या करना पड़ेगा? वहाँ के लिए भी हमें रुपए रखने पड़ेंगे, ताकि वहाँ रहें अच्छी तरह से, बढ़िया ठाट बाट हो, एक एसी वाला रूम मिल जाए हल्का सा, और सुंदर रूम मिल जाए, उसमें रहें, जीवन यापन अपना जहाँ भी रहें वहाँ स्वतंत्र रहें, यही तो सोचते हैं। तो वहाँ पर जाने के लिए हमें कौन से पैसे चाहिए? महात्मा गांधी वाले तो चल जाएंगे यहीं पे, वहाँ नहीं जाने वाले। वहाँ की मुद्रा अलग है, ऐसी मुद्रा है, ये रुपए हमने कमाए और हम मार्केट में जाएंगे तो खर्च हो जाएंगे, 500 हो, 1000 हो, 5000 हो, सब चले गए। लेकिन जो राम नाम रूपी मुद्रा है, जो राम नाम रूपी मुद्रा है, वो खर्च तो होती है, लेकिन जैसा खर्च करोगे वैसा बढ़ता है और ज्यादा बढ़ेगा। खर्चे न कोई चोर ना ले, खर्चे न कोई चोर न लेवे, न तो कोई चोर ले सकता है, न कोई चुरा सकता है। जो धन है वो आपका ही है। जितना कमाओगे अपने लिए कमाओगे, दूसरा कोई यूज नहीं करेगा। खर्चे न कोई चोर ना लेवे, खर्चे न कोई चोर न लेवे, और दिन दिन बढ़त सवायो पायो जी माने, दिन दिन बढ़त सवायो पायो जी माने, राम रतन धन पायो पायो जी में राम रतन धन पायो। श्री राम और सबसे बड़ी विशेषता है उस धन की। एक और बड़ी बात है, जन्म जन्म से हमने जो धन इकट्ठा किया होगा वो हमारे साथ में नहीं जाएगा, लेकिन जो राम नाम रूपी हमने धन इकट्ठा किया होगा वो इस जन्म में तो क्या अगले जन्म में भी काम आएगा। कहते हैं लोग, महाराज उस जन्म का पुण्य आपके आगे आड़ गया। हमें लगता है आपने इस जन्म में तो कुछ किया नहीं, लेकिन उस जन्म में जरूर किया होगा, जो ऐसा आप दुर्घटना हो गई और बच गए। यही बातें होती हैं। जन्म जन्म की पूंजी पाई, 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 जन्म जन्म की
तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन इसलिए इस संसार में जो कमाया है वो यहीं छोड़ दो, जो हमने अपने आप के लिए कमाया है उसे ग्रहण करो, उसे ही सोचते रहो, उसे ही बताओ। श्री सुखदेव जी महाराज ने बड़ा सुंदर ज्ञान दिया और अंत में एक बात और कही, राजन जो मनुष्य केवल अपने परिवार के भरण पोषण में लगे रहते हैं उनका हम उन्हें मनुष्य नहीं कहते, वो मनुष्य नहीं है, वो मानव नहीं हो सकते। वो कौन है? उनकी तुलना पशुओं से कर दी सुखदेव जी महाराज ने, पशु बता दिया। श्री तुलसीदास जी महाराज ने भी कहा है, लोचन संत दरस नहीं कीना, आंखों से दर्शन नहीं हुआ संत का तो क्या है? तो जो आंखें हैं वो कैसी हैं? केवल मोर पंख के समान है। कानों से अगर हरि कथा नहीं सुनी तो वो कान क्या है? सांप के जो बिल होते हैं ना, बामी के बिल, समझ लो वो कान नहीं है, वो बिल है सांप वाले। हाँ, उसमें वही बैठे हैं। क्योंकि जब हरि भक्ति नहीं सुनी, हाथों से भगवान की पूजा नहीं की, इन पैरों से चल करके तीर्थ नहीं गए, इस मुख से भगवान का नाम नहीं गाया, तो ये शरीर ही बेकार है। फिर ये शरीर फिर मनुष्य का शरीर नहीं है, पशु तुल्य हो गया। और वो भी पशु कौन? 4 पशुओं से तुलना की, 4 पशुओं से। हम नहीं कह रहे अपने मन से, भागवत में सुखदेव जी महाराज ने कहा 4 पशु कौन कौन हैं? सौबिटवरा होष्ट खरई संस्तुता पुरुषा पशु। कौन कौन? सौबिट, स्वान माने क्या होता है? स्वान माने होते हैं ग्राम सिंह यानी कुत्ता। वो जो कुत्ता है उससे तुलना करते हैं एक मनुष्य की। वो मनुष्य कैसा है? कहते हैं जो मनुष्य आए दिन जीवन में लड़ता झगड़ता रहता है, रात दिन कलह मचाए हुए है, एक दूसरे का देखते सुहा नहीं रहा, भाई भाई में विरोध, बाप बेटे में लड़ाई, रिश्तेदारी में झगड़ा, हमारी थोड़ी सी जमीन इन्होंने ज्यादा क्यों ले ली, हम नहीं दे सकते, हम लड़ेंगे या मार देंगे या मर जाएंगे पर इन्हें नहीं दे सकते। दिन रात लड़ते रहते हैं और उनके लिए जो छोटी सी चीज पर लड़ रहे हैं, रात दिन झगड़ा करते रहे, उनको देख करके कुत्ते बड़े प्रसन्न होते हैं, कहते हैं भैया ये हमारे खानदान के लग रहे हैं। क्यों? क्योंकि जैसे हम भौंकते रहते हैं दिन रात, आपस में लड़ते हैं, एक रोटी आप फेंक दो, 2 कुत्ते खड़े हो, फिर देख लो रोटी कोई नहीं खाएगा, बस केवल लड़ाई शुरू। और 2 लड़ते रहेंगे, तीसरा कुत्ता आएगा रोटी दबा के और भाग जाएगा। यही संसार का नियम है, आप लड़ते रहो, बीच में जो आएगा तुम्हारा हितैषी होगा, वही तुम्हें सबसे ज्यादा चोट पहुंचाएगा और तुम्हारा सब छीन झपट के ले जाएगा। इन्हें देख करके कुत्ते बड़े प्रसन्न होते, भैया ये हमारे ही खानदान के हैं, हमारे ही घर के लगते हैं। क्योंकि जैसे हम लड़ते हैं वैसे ये लड़ते हैं, जैसे हम एक दूसरे को रोटी खाते देख नहीं सकते ऐसे ये भी नहीं देख रहे, तो ये फिर स्वान है। दूसरा विटवराह, सौबिटवराह। विटवराह किसे कहते हैं? संस्कृत में विटवराह ग्रामीण सुअर को कहते हैं, सुअर जो होते हैं उन्हें कहते हैं। और सुअर क्या करता है? जो भी मिल जाए, जैसा भी मिले, बस पेट भरना चाहिए, चाहे भ्रष्टा हो, चाहे किसी कीचड़ में घुस जाएगा, कुछ भी गंदा खा लेता है, उसे कुछ स्वच्छता से मतलब नहीं रहता, वो उसे तो पेट भरना है। उधर भरने नवा, केवल पेट भरना चाहिए, इधर से आए उधर से आए, जो भी मिले बस पेट भर जाए। जो मानव जिंदगी भर लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं, और एक ही बात के पीछे क्या कि हमें तो बस जहां से मिले बस आ जाए, चाहे अनीति का आवे या नीति का आए, नंबर 2 का आए, नंबर 1 का आए, बस चला आवे, ये पूरा गांव का धन हमें ही मिल जाए, ये बड़े भैया हमारे हैं वो उनका धन हमें ही मिल जाए, इनके यहाँ पर कोई संतान ही ना हो, इनका धन हमें आ जाए। जो अनीति का कमाने की सोचते हैं, दिन भर केवल यही एक बात सोचते रहते हैं, यही इसी के लिए फिरते हैं, बस जैसे आए वैसे धन आ जाए हमारे पास। जो लोग दिन भर बरसों तक अनीति का धन कमाते रहते हैं,
पेट भरने से मतलब है, उन्हें तो चाहे अन्न मिले या कुछ धान्य मिले। लेकिन ऐसे मनुष्यों को देख करके ग्रामीण सुअर प्रसन्न हो जाते हैं, भैया ये हमारी बिरादरी के हैं, बिल्कुल पक्के 100% हमारे ही हैं। क्योंकि देख लो, जैसे हमें कोई मतलब नहीं रहता कि कहाँ क्या मिल रहा है, बस खाने से मतलब है, ऐसे इनको भी नहीं है। जहाँ भी जैसे भी मिला, किसी चोरी करके लाए तो भी हमारा पेट भरे, किसी को मार के भी आए तो भी हमारा पेट भरना चाहिए, बस पेट भर जाए और कोई मतलब नहीं। इसे बिट बरहा से ग्रामीण सुअर से तुलना करते हैं। तीसरा पशु बताते हैं, सोबिट बरा होस्ट खरई। ओष्ट, ओष्ट क्या है? ओष्ट माने होता है ऊंट। और ऊंट का एक काम रहता है, जहां से निकलता है वो सोचता है हमसे बड़ा कोई है ही नहीं, मद में तना हुआ चला जाता है, कहीं भी जाता है, जहां जा रहा है सोचता है हमसे लंबा कोई हो ही नहीं सकता, हमें ही है। अब तो जो भी हैं जितने लंबे हमें ही हैं, सबको छोटा समझता है पूरे संसार को महाराज। पर ऊंट जब पर्वत के नीचे से निकलता है तो भी उसकी गर्दन कभी कभी झुक जाती है, भैया ये हमसे भी ऊंचे हैं। ऐसा होता है। अभिमान में तने हुए व्यक्ति जो दिन भर किसी के सुनते नहीं है, नीचे को सर नहीं झुकता कभी, अरे महाराज हमारा नाम है, तुम्हें पता नहीं हमारी वहां से वहां तक पूंछ है, पता नहीं हमारी गुरसराय से पूंछ तक पूंछ है, बोलो राधे राधे। भाई हमारा यहाँ से यहाँ तक बोलबाला है, हम ही है। और रही में कौन नहीं जानता महाराज, हमारा नाम ले देना आप एक बार, चले जाओ आप, कोई नहीं पकड़ेगा आपको। महाराज की जो विडम्बना हो वो महाराज ही जाने। हाँ, लेकिन सर नहीं झुकने वाला महाराज। अरे हमें जानते हो आप, कोई पुलिस वाले पकड़ लेंगे तो गाड़ी से उतरेंगे, अच्छा हमें नहीं जानते हम कौन है? वो कहते हैं हम चलो वहीं जाके जानेंगे तुम कौन हो, थाने में चलो हमारे साथ, तब बताएंगे। तो मद में तने हुए, सर उठाए हुए, अहंकार का सर तना हुआ है, अपने से छोटा सबको मानते हैं पर बड़ा किसी को नहीं मानते, और बड़े से छोटा होना नहीं चाहते कभी भी। ऐसे मनुष्यों को भगवान श्री सुखदेव जी महाराज ऊंट बताते हैं। कहते हैं जी ऊंट की बिरादरी के खानदान के पक्के, बड़े भैया मानो इन्हें, क्योंकि ऊंट तो कभी कभी झुक भी जाता है, ये तो झुकना ही नहीं चाहते। देखो कई ऐसे दुष्ट हुए हैं जिन्होंने कहा सर कट जाएगा लेकिन सर झुका नहीं सकते। अब बोलो इसमें कोई बड़ी बात है? सर कट जाए लेकिन सर नहीं झुका सकते। अरे सर झुका लोगे तो बच जाओगे। सर झुकाने वाला सदैव महान माना जाता है। एक बार समुद्र ने कहा नदियों से, नदियां बड़ी उफान पे रहती हैं चतुर्मास में, चौमासे में, तो नदियों से कहा एक काम करोगी देवी हमारा? नदियों को अभिमान था, अरे हम तो इतने बड़े वेग से आते हैं कि सारे वृक्षों को भी उखाड़ सकते हैं जड़ से, पर्वतों को भी, चट्टानों को हिला सकते हैं हम क्या नहीं कर सकते? पानी क्या नहीं कर सकता? अगर जल आ जाए, बाढ़ आ जाए तो सब बह जाता है महाराज। लेकिन नदियों से कहा देवी ये काम करोगी? समुद्र ने, समुद्र से कहा बताओ महाराज क्या करना है, हम सब कर लेंगे। तो बोले जाओ जा करके हमें थोड़ी सी पूजा करनी है, दूर्वा ले आओ, दूबा। अरे महाराज अभी बस अभी लो। गंगा जैसी नदियां उछल उछल करके बाढ़ आने लगी, चलने लगी, बड़े बड़े वृक्ष तो उखड़ गए पर दूबा नहीं उखड़ी। क्यों नहीं उखड़ी? जा करके नदियां प्रणाम करके बोली महाराज क्षमा करना, दूबा नहीं ले आ पाए। बस आप कहो तो हम त्रिलोकी को उखाड़ करके दे सकते हैं, लेकिन दूबा को नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि दूबा इतनी छोटी है, इतनी शीलवान है कि जब भी हम आते हैं, हमारा वेग आता है तो वो अपने आप को झुका लेती है, और झुक जाती है तो हम ऊपर से निकल जाते हैं, वो उसे उखाड़ ही नहीं पाते। इसका मतलब क्या है? जो अपने आप को झुकाता है, जो अपने सर को झुकाए रहता है, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। नदियां भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती, संसारी तो कुछ बिगाड़ ही नहीं सकते। जो अपने आप को झुकाए रहता है, वो जो अकड़े रहते हैं, उनका क्या है? उन्हें तो कोई भी उखाड़ सकता है। सूखे एक पेड़ की तरह खड़े हैं, नवन होना चाहिए। यहाँ पर श्री सुखदेव जी महाराज ऊंट से उन लोगों की तुलना करते हैं जो अपने आप को किसी के सामने चलने नहीं देते। अब चौथा पशु है जिसको कहते हैं खरई। सोबिट बरा होस्ट खरई। खर, खर माने गधा। और गधा से तुलना कौन कौन है? श्री सुखदेव जी महाराज सीधा सीधा कहते हैं भैया जिन लोगों ने जिंदगी भर अपने घर का बोझा ढोया, पहले अपना बोझा ढोया,
फिर माता पिता की सेवा की, माता पिता की सेवा करना हमारा धर्म है, करते रहो। लेकिन उसके बाद भी हमारे बच्चे हो गए, बच्चों की सेवा की, वो भी हमारा धर्म है। बच्चे थोड़े बड़े हो जाएं फिर भी भजन कर लो, फिर भी भजन नहीं किया, संसार में लगे रहे धन कमाने को, कोठी बनाने के लिए, और जिंदगी भर बोझा ढोते रहे बीवी बच्चों का। अंत समय आया तो वही बच्चे जब बड़े हो गए उन्होंने धक्का मार के बाहर निकाल दिया, जाओ यहाँ से, क्योंकि कुछ करते हो नहीं, धरे धरे पड़े रहते हो या खाते रहते हो, चलो यहाँ से जाओ। उन्होंने पूछा कि भैया हमें क्यों भगा रहे हो, तो वो एक ही बात कहते हैं, तुमने हमारे लिए किया ही क्या है, क्या किया है, इतना कुछ किया, छोटे से बड़े कर दिए, फिर कह रहे हैं कि तुमने किया ही क्या है। जो लोग जिंदगी भर अपने परिवार का बोझा ढोते ढोते अंत में वृद्ध हो जाते हैं, कुछ बनता नहीं है, और फिर भी वो नहीं सुधरते, ऐसे लोगों को श्री सुखदेव जी महाराज घर से तुलना करते हैं, गधे से तुलना करते हैं। कहते हैं गधा बड़ा प्रसन्न होता है इनको देख करके, देखो भैया ये बूढ़े बाबा ये हमारी बिल्कुल खानदान से ताल्लुक रखते हैं, क्योंकि जैसा हमारा काम है वैसा इनका भी काम है। गधा का काम क्या है सब लोग जानते हैं, कभी ईंटें भी ढोएगा, कभी कपड़े भी धोबी लाद देता है तो चला आता है, जिंदगी भर बोझ ही तो ढोता है, किसी की रिक्शा में है। और बुढ़ापा जब होता है तो उसको गोल्ड मेडल कभी नहीं मिलता, भैया तूने बड़ा मेहनत की है और बड़ी तुमने सेवा की है समाज की, चलो तुम्हें गोल्ड मेडल से हम आज सम्मानित करें। किसी ने दिया था गधे को गोल्ड मेडल? कभी नहीं मिला। अंत में जब कुछ बनता नहीं है तो वही धोबी डंडे मार के बाहर निकाल देता है, चल यहाँ से, अब तुम बूढ़ा हो गया, तुझ पे कुछ बनता नहीं है। ऐसे लोग जो जिंदगी भर करते रहे, बुढ़ापे में उनको घर से बाहर निकाल दिया, उनमें और गधे में कोई अंतर नहीं, वो बराबर हैं, एक दूसरे से उनकी तुलना की। तो भैया हमें ये ध्यान रखना है कि हम चारों में से कुछ ना बने, हम मनुष्य हैं तो मनुष्य थोड़े बहुत तो बने रहें। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन इसलिए हमें ध्यान देना चाहिए कि जैसे भी बने वैसे भगवान की सेवा करें, भगवान की पूजा करें जितना समय मिले। जब तलक है जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम। लेकिन प्रेम तो करोगे? किसी ने पूछा, परीक्षित महाराज कहते हैं महाराज हम ठीक है भगवान की भक्ति करने को तैयार हैं, पर लोग करेंगे भी, लेकिन करें कैसे, उसका कुछ विधान होगा बताओ। बड़े ध्यान से सुनने वाली बात है, ये पूजा पाठ जो लोग करते हैं उनको जरूरी है। सबसे पहले किस चीज को, हमारी जो इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 10 हैं, और 10 इंद्रियों का जो एक मालिक बना बैठा है वो है हमारा हृदय मन। मन है सारथी और इंद्रियां रूपी 10 घोड़े हैं उस रथ में, हमारे शरीर रूपी रथ के, और आत्मा रूपी उस पर सवारी कर रहा है। यह सब जो रथ है हमारा, रथ तभी संतुलित चलेगा जब दोनों पहिया बराबर होंगे। और सबसे बड़ी बात है कि घोड़े की लगाम सही हाथों में होगी तभी वो सही चलेंगे मार्ग पे। और अगर कहीं बिगड़ गए घोड़े तो समझ लो पता नहीं कहां से कहां ले जाएंगे, जाओगे जालौन ले जाएंगे तुम्हें भिंड जिला सीधे हमारे इधर। इसलिए ध्यान रखो कि घोड़े की लगाम हाथ से छूट ना जाए, मन कहीं बिगड़ ना जाए। अगर हमारे घर में 50 नौकर काम करते हों और हम कभी देखने ना आवे, उन पे ही भरोसा कर दें, समझो 1 साल में बंटा ढार, खेल खत्म, कुछ नहीं मिलने वाला। उन पे गौर करो, उन्हें देखो, समझो, उनकी हर छोटी छोटी हरकतों पे हमें नजर रखना चाहिए, तभी हमारा ये घर है वो नौकर सही काम करेंगे, नहीं तो बिगाड़ देंगे घर को। सबसे पहले क्या है, हमारे शरीर को स्वस्थ रखो। स्वस्थ कैसे रखें? उतना भोजन लो जितना हम पचा सकें। ज्यादा खाए गए, सवेरे पता चला महाराज जी कथा कहवे लायक ही नहीं रहे, क्यों? अरे बोले ज्यादा खाएगा, आज खट्टी खट्टी रात भर से टका रहे आ रही उनको, और अब तो गड़बड़ है, तो बड़ी प्रॉब्लम है। उतना खाओ जिससे बैठने में आसानी हो, हमें पूजा करने में थोड़ी सी सहूलियत हो। सबसे पहली क्या चीज है? 4 चीजों को जीतना है जो पूजा पाठ करते हैं। जितासनो जितः श्वासो जित संगो जितेन्द्रिया स्थूले भगवतो रूपे
मनः संधारये धिया। क्या क्या? जितासनो जिता श्वासो। पहले आसन को जीतो। आसन कैसे जीते महाराज? एक आसन पर बैठने की प्रयास में रहो। हम लोग या हमने कई लोग बराबर देखते रहते हैं हमेशा कथाओं में, एक जगह बैठेंगे, फिर दूसरी जगह, फिर खड़े हो गए, फिर तीसरी जगह पहुंच गए, फिर चौथी जगह, अंत में धीरे धीरे घर पे खिसक लिए। और क्या? क्योंकि बैठने का उनका बैठ ही नहीं सकते। आसन को जीतो। आसन को कैसे जीतोगे? जैसे हमारा जो शरीर है, हम एक आसन में बैठे, पालती मार करके बैठ गए, सोचा आज हम 10 मिनट तक बैठेंगे। 10 मिनट में हमारे घुटनों में थोड़ा दर्द हुआ तो ठीक है, थोड़ा सा टहल लो। फिर 20 मिनट तक बैठने की सोचो। उसके बाद में फिर आधा घंटा, 30 मिनट, उसके बाद में 1.5 घंटा, 2 घंटे बैठे रहो। हम लोग भी बचपन से बैठ रहे हैं तो अभी 8-8 घंटे बैठा ले रहा हो, ऐसे ही बैठे रहेंगे और कोई दर्द नहीं होता। क्योंकि आसन को जीतना, पर ये आसन हमारा भी जीतना नहीं कहा जाएगा, थोड़ा सा जीत पाया होगा, थोड़ा सा। उनसे पूछो जो मनस्वी तपस्वी जंगलों में बैठे हैं, कई हजारों वर्षों से अपना मुख नहीं दिखाया किसी को, और एक आसन पर बैठे निराहार हैं, उन्होंने आसन जीता। जो उल्टे लटके हैं जंगलों में, देखो अवसर के भर तपस्या कर रहे हैं बैठे बैठे, उनको पूछो, वो उन्होंने आसन जीता है। तो हम जितना हो सके उतना ही बैठे। थोड़ी देर बाद में इधर से उधर और इधर से इधर, और पूरा एरिया को खाली करने की सोचेंगे। भैया थोड़ी पाँव भी, कई लोग तो पाँव ही पसार के बैठ जाते हैं भागवत के सामने। हाँ, अरे महाराज क्या करें, अब तो दर्द हो रहा है थोड़ा सा। तो जितासनो, सबसे पहले आसन को जीतो, फिर जिता श्वासो। जब हम आसन पे खूब बैठने लगे 6-6 घंटे, फिर थोड़ी बहुत सांस पर कंट्रोल करो। सबसे ज्यादा श्वास कौन लेता है? श्वान, कुत्ता। इसलिए उम्र कम होती है, ऐसा लोग बताते हैं। लेकिन हम लोगों की श्वासें भी गिनी हुई हैं, गिनी चुनी है उतनी। जितनी श्वासें रची राम ने, उतना चले खिलौना रे। जितनी श्वासें होंगी बस श्वासें समाप्त हुई तो हम भी समाप्त। इसलिए कहते हैं कि श्वास पर नियंत्रण रखो। ऋषि गण जो होते हैं उनकी भी उम्र इतनी ही होती जितनी हमारी सबकी है, बराबर होती है, लेकिन वो हजारों वर्ष कैसे जी रहे। अभी आप देख लो, कई संत हैं जो 115 वर्ष के हो गए, 125 वर्ष तक के संत हैं, अभी बैठे हैं, और वो अभी ठीक है, अपने आप में है। तो वो कैसे जी रहे हैं महाराज? हम तो 60 वर्ष पर ही टपक लेते हैं, क्योंकि हमारी एक प्रॉब्लम है सबसे बड़ी, हम श्वास पर कंट्रोल नहीं कर सकते। उनकी ऐसी श्वास जीतते हैं कि एक एक दिन श्वास ही ना लें। प्राणायाम चढ़ा दिया तो बैठे रह गए, एक दिन बाद श्वास छोड़ें। अरे हम 2 मिनट नहीं साथ सकते। अभी कोरोना का माहौल चल रहा है तो आप देख रहे हो, श्वास ही पे सब खेल है। और जितनी श्वास हैं तो ठीक है, और श्वास गई तो फिर राम नाम सत्य। हाँ, तो श्वास को जीतना सीखो। बाबा रामदेव भी कहते रहते हैं बराबर, टीवी पे देखो आप, भैया 1-1.5 मिनट तो कम से कम श्वास को रोको, और 1.5 मिनट रोक लो, समझो तुम्हें कोरोना नहीं है। अब लोग रोकने का प्रयास भी करते हैं, हमने भी किया कई बार, तो 1 मिनट तक बहुत मुश्किल पड़ जाती है थोड़ी सी। तो कभी कभी लोग सोचते हैं हमें शायद है कोरोना हो गया, क्योंकि हम 1.5 मिनट तक साध ही नहीं पा रहे। अरे वो रामदेव बाबा हैं, वो योगा करते हैं, उनका योग का शरीर है, वो तो 3 मिनट तक भी श्वास साध सकते हैं, लेकिन हम लोग नहीं साध सकते। हो सकता है कोमा में चले जाएं। इसलिए ध्यान रखो, ज्यादा मत साधो, लेकिन धीरे धीरे प्रयास करो। आज थोड़ा सा, फिर कल थोड़ा और ज्यादा, फिर कल और ज्यादा, धीरे धीरे श्वास पर नियंत्रण करो। जिता श्वासो जित संगो जितेंद्रिया। संग को जीतो, संग गलत ना हो, अच्छी संगति हो। संग का बड़ा असर होता है। पता चला चले आ रहे थे कथा सुनने के लिए, बीच में 2-3 भाई साहब मिल गए। अरे भैया कहाँ जा रहे हो? अरे कुछ नहीं भैया, बस वो महाराज जी की कथा सुनने थोड़ा सोच रहे कि चले जाएं, धर्मित भैया की यहाँ कथा हो रही है। क्या धरा है कथाओं में भैया? बेई महाराज जी, बेई कथा, और बेई कथाओं की सब ये बातें, काहे को परेशान हो रहे? आओ यहाँ पर, थोड़ी सी बढ़िया नेले पे दहला उड़ जाए, अपने थोड़ा टाइम पास होगा, और काहे को परेशान हो रहे हो? कई बातें बैठा लेंगे, स्वयं भी नहीं जाएंगे और दूसरे को भी नहीं जाने देंगे। ऐसा संग अगर तुम्हारा हो गया तो समझ लो अब खत्म है खेल, अब बचने वाले नहीं हो, थोड़े दिन के हो। अपने मन की मानो, जो मन कह रहा है वही मानो, वहीं जाओ।
जित संगो जितेंद्रिया। पहले संगत अच्छी करो, संगत अच्छी होगी तो संगत ही गुण उपजे, संगत ही गुण जाए। फिर चौथी बात कहते हैं जितेंद्रिया, इंद्रियों को जीतो। हमारी इंद्रियां कहीं गड़बड़ा ना जाएं। ध्यान से सुनने वाली बात है। हमारे हाथ वो करें जो हम करना चाहें, वो करें। हमारे कान वो सुने जो हम सुनना चाहें। हमारी आंखें वो देखें जो हम देखना चाहें। हम लोग तो खूब कहते हैं हमारी आंखें हैं, पर आंखों से भी दिखना कम हो जाता है। बोलो तुम्हारी आंखें होती तो तुम सोचते कि हमारी आंखें खराब हो जाएं। अगर वो आपकी बात मानती आपकी होती तो वो अच्छी भली बनी रहती। हमारे हाथ हैं, हाथ भी काम करना बुढ़ापे में बंद कर देते हैं। हाथ से कहो ये हाथ काम करना शुरू करो तो वो करता है? नहीं करता, क्योंकि हाथ वो तुम्हारा है ही नहीं। हमारे कान भी ऊंचा सुनाई देने लगता है, पर कान से कहो कान आप हमारे हो, आप हमारी बात मानो, अच्छा सुनाई देने लगे तो कान नहीं मानने वाले। हमारी इंद्रियां हमारी बात माने, हम कहें बोलिए बांके बिहारी लाल की। हमारा मन हमेशा वह करे जो हम करना चाहें। आजकल ये देखते हैं आप लेटे रहो, पूजा करने बैठे, माला पकड़ ली हाथ में, और माला पकड़ते पकड़ते महाराज जी कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा मन माला से दूर भाग जाता है। ऐसा होता है प्राय। महाराज हम खूब माला बैठते हैं पकड़ के, पर क्या करें, माला पकड़ते ही हमें नींद आने लगती है। कभी कभी माला पकड़ते ही घर के ध्यान आने लगता है। घर में सब काम पड़ा होगा, वो बहू ने पता नहीं क्या किया होगा, क्या नहीं किया होगा। दूध रखा था चूल्हे पे और कहीं वो ऊपर न निकल गया हो, बड़ी परेशानी, माला नहीं हो पा रही। एक बुढ़िया बैठी थी माला करने के लिए, रसोई घर सामने था और चूल्हे पर दूध रखा था, तो गैस ऑन थी और बस माता जी माला फेर रही, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय कर रही। लेकिन नमः शिवाय करते करते माता जी का ध्यान गया एकदम गहरी, चूल्हे पर तो दूध रखा है और बहू पता नहीं कहाँ गई। अब मन में वो बहू को बड़ी कोस रही अंदर अंदर, हे भगवान, ये मन बहू पता नहीं कहाँ चली गई, वो दूध अभी निकलने ही वाला है, और हे भगवान माला पूरी हो जाए जल्दी से। और तुरंत लगी जल्दी जल्दी खींचने माला, बार बार सुमेरु देखे कहाँ है, परेशान। थोड़ी देर हो गई, चूल्हे पर दूध बिल्कुल ऊपर ही आने लगा, तो वहां ने सोची कि माला तो पूरी होने वाली है ही नहीं। माला को वहीं पटकी, अरे दारी की बहू ये कहाँ मर गई, कहाँ चली गई, देख तो ये सारा दूध सत्यानाश कर दियो जाने। अरे राम राम, वहीं ना तो माला पूरी हुई और ना ये दूध ही बचा, दोनों से चली गई। अरे दूध गया तो गया, कम से कम अपना भजन तो कर लो। पर मन ही नहीं लगता, आंखें खुल गई तो संसार को देखने लगी, माला में मन ही नहीं। तो जितेंद्रिया, हम अपनी इंद्रियों को जीते। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इन पे हरदम संयम के कोड़े पड़े। अपने रथ को सुमारग चलाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते 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 चलो। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, देखना इंद्रियों सभी गाइए उन पे हरदम ये संयम के कोड़े पड़े, उन पे संयम के हरदम ही कोड़े पड़े। अपने रथ को अपने रथ को सुमारग चलाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। श्री राधे।
उनको कभी ना कभी याद आएगी उनको कभी ना कभी, याद आएगी उनको कभी ना कभी, याद आएगी उनको कभी ना कभी। कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी, कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी। कभी कभी तो जब हम पूजन करते रहेंगे, भजन करते रहेंगे भगवान का, एक दिन वो आएगा कि आप बिना भजन के रह नहीं पाओगे। आदत में आ जाता है कोई भी चीज हो। महाराज सवेरे से जब तक हम काम नहीं कर लेते, जब तक हम खेतों पर नहीं जाते, तब तक हमारा मन ही नहीं लगता। पर किसी ने कोई कहता है, कभी कभार सुनने को मिलता है, महाराज जब तक हम 4 माला ना कर लें तब तक हमारा मन ही नहीं लगता। क्यों? याद आएगी उनको कभी ना कभी, याद आएगी उनको कभी ना कभी। मरनो हो तो मैं मरूं श्री राधा रानी के द्वार। हमारे प्राण भी निकले प्यारे तो कहाँ निकले? भगवान के द्वार पर, संसार में नहीं, प्रभु के द्वार पर। मरनो हो तो मैं मरूं श्री राधे रानी के द्वार। क्यों? जब हम पड़े होंगे, हमारा शरीर पड़ा होगा, तो राधा रानी कभी तो निकलेंगी, और निकलते हुए कभी तो हमारे ऊपर एक नजर पड़ जाएगी। कभी तो लाडली पूछेंगी, ये कौन पड़ो दरबार है, कौन पड़ो दरबार, कौन पड़ो दरबार। कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी, कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी। कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी, कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी। कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी। कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी। तो क्या करें? अपने रथ को, ओ अपने रथ को, अपने रथ को समय पर बढ़ाते चलो, अपने रथ को समय पर बढ़ाते चलो। कहीं देर ना हो जाए, देर ना हो जाए, उसके पहले ही समय पर पहुंच जाओ। हम जब कहीं बाहर जाते हैं तो ट्रेन हमारा इंतजार नहीं करती, हमें ट्रेन का इंतजार करना पड़ता है महाराज। अगर आप टाइम पर नहीं पहुंचे तो वो तो निकल जाएगी अपने रास्ते, आप बैठे रह जाओगे। अपने रथ को सुमार्ग बढ़ाते चलो, अपने रथ को सुमार्ग बढ़ाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। सभी गाइए, गोपाल गाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, गोविंद गोपाल गाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, गोविंद गोपाल गाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। हाँ गाते चलो, गाते चलो। कृष्ण गाते चलो, कृष्ण गाते चलो। राम गाते चलो। कृष्ण गोविंद जय गोपाल जय श्री राम, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो।
हमेशा भगवान का नाम सुमरन होता रहे और हम आगे के कार्य भी करते रहें। काम काज तो करना चाहिए, हम ये नहीं कहते कि घर को छोड़ दो भाग जाओ, घर को नहीं छोड़ो। जिस पर घर बैठ कछु ना बनो, वो वन में जाए कहा करे। जिस पर घर पे एक माला होती नहीं है, वो वृंदावन में जाए कि क्या करेगो, कछु ना बनेगो वहां पे। इसलिए पहले यहीं बैठो, यहीं पे पूजा पाठ करो। अगर 10 मिनट यहाँ कर सकते हो तो मंदिर पे 20 मिनट होगा, तीर्थ में 40 मिनट भी हो सकता है। अगर घर पे ही नहीं हो रहा तो वहां पे तो और बच्चों की याद आएगी। कभी कभी बैराग हो जाता है क्षणिक, घर में हुई खटपट की चल बाबा के मठ पर, हाँ थोड़ी सी लड़ाई झगड़ा, हम रह ही नहीं सकते अब बेटे में। चले अपने राम अब आने वाले नहीं है, छोड़ दिया सब महाराज, अब तो हम आप आएंगे ही नहीं। महाराज ने बहुत समझाया, अरे नहीं नहीं जाओ यहीं पे रहो भैया, काहे को घर में लड़ाई लड़ते हो। नहीं नहीं अब हम रह ही नहीं सकते, अब तो हम चले ही जाएंगे, यहाँ से दूर जाएंगे महाराज, हम जिंदगी में मुंह नहीं देखेंगे अपने बेटों का। लेकिन जैसे ही स्टेशन पे पहुंचे कि पोते की याद आ गई, हाय मेरा पोता मेरे ही साथ सोता, मेरे ही साथ रोता खाता पीता। अब अगर हम चले जाएंगे तो बेचारा बीमार पड़ जाएगा, छोटा सा। अरे बेटे से लड़ाई है तो वो पोते ने क्या बिगाड़ा, नाती ने क्या बिगाड़ा है हमारा। थोड़ा बड़ा हो जाए, लौट के आ गए। क्यों आए लौट के? अब सुनो, तेरे लिए नहीं आए हम तो अपने पोते के लिए आए हैं। तेरी तो मैं शकल भी नहीं देखना चाहता, इसलिए बस थोड़ा सा बड़ा हो जाए, वो हमारे बिना रह नहीं सकता। मैं चला ही जाऊंगा, अब की बार नहीं आऊंगा लौट के। बोलो राधे राधे। तो घर में भाई खटपट की चल बाबा के मठ पर थोड़ी सी देर के लिए बैराग हो जाता है कभी कभी, लेकिन ऐसा बैराग किस काम का कि थोड़ी देर में तो यहाँ पे बैठे हो 5 किलो का सर हिला रहे हो। हाँ महाराज वाह, बहुत बढ़िया बात कही, वाह वाह क्या बात है, बहुत अच्छी कथा कह रहे हैं। थोड़ी देर बाद बैठे बैठे अब दर्द होने लगा पाँव में, तो अब वाह वाह नहीं निकल रही, अब आह आह निकल रही है, क्योंकि अब वाह खत्म हो गई। थोड़ी देर बाद तो ऐसी हालत हो जाती कई लोगों की महाराज की, अब माँ कहने का भी शब्द का टाइम नहीं मिलता, इतनी हालत ही गंभीर हो गई कि वाह आह सब छूट गई। अब तो होने लगी, बस चले गए। तो वो हाल ना हो, इसलिए हम अभ्यास क्रम से करें। क्रम कैसा? एक उदाहरण समझें। जैसे कोई मकान हो और हम मकान को रोज साफ करते रहें, माताएं बहनें साफ करती हैं घरों को, हम रोज साफ करते हैं तो कितना सुंदर चमकता रहता है मकान। लेकिन हम उसको महीनों के लिए, साल भर के लिए छोड़ के चले जाएं, साल भर बाद आवें तो उसमें इतनी धूल पड़ी होगी, इतनी धूल कि आप बैठने की जगह नहीं ढूंढ पाओगे। अब आप सोचो कि हमारे मकान में तो बहुत धूल जमी है, इसे कौन साफ करेगा? और श्राप तो और जम जाएगी, फिर तो वो परत पड़ जाएगी उसकी। इसलिए ऐसा करो कि उस धूल को, अगर जमी भी है, बहुत ज़्यादा धूल है, डस्ट है, तो उसको साफ करो। लेकिन जब साल भर बाद साफ करोगे तो इतनी धूल हो जाएगी कि नाक में भी जाएगी धूल, तो कहीं जुकाम हो जाएगा, कहीं आपको खांसी आ जाए, कहीं आप बीमार पड़ जाओ, आप भी गंदे हो जाओगे। लेकिन एक दिन साफ करोगे तो थोड़ी गंदगी तो सहन करनी पड़ेगी, लेकिन दूसरे दिन वही धूल कम हो जाएगी तो फिर थोड़ा कम परेशानी होगी। ऐसे ही ऐसे जब निरंतर धूल साफ करते रहोगे तो धीरे धीरे एक समय वो आएगा कि अब धूल रही ही नहीं है घर में, थोड़ी सी झाड़ू मारी, साफ हो गया, क्लीन हो गया, और अब आराम से रह रहे। ऐसे ही हमारा मन है, मन में कई तरह के विकार जमे हुए हैं। कैसा? काम क्रोध मोह लोभ मत्सर ईर्षा आदि तमाम भरे पड़े हैं, धूल जमी है। अहंकार की धूल जमी, किसी के अंदर अभिमान है तो किसी के अंदर लोभ है, तो किसी के अंदर वासना है, सबके अंदर किसी न किसी तरह की धूल जमी है। जो लोग साफ करते रहते हैं उनका तो थोड़ा हृदय साफ रहता है, पर कई लोगों के अंदर बड़ी गंदगी रहती है। अब हमें थोड़ा साफ करना चाहिए। कैसे? अरे अपने मन को धीरे धीरे से मज्जन कराओ। तुलसीदास जी देखो अपने मन को समझाते रहे, पाई न कहीं गति पतित पावन, राम भज सुन सठ मना। पाई गति पतित पावन, राम भज सुन सठ मना। पाई
कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव हरण भय भव दारुणम भय हरण भव भय श्री रामचंद्र कृपालु भज मन। वो श्री राम बड़े कृपालु हैं, उनको भज मन। हे मन, उन श्री राम को भज। उनको भजने से किसने गति नहीं पाई। गण का अजामिल व्याध गीध गजादि खल तारे घना। ऐसे नहीं तारे, एक साथ में तार दिए। गण का अजामिल व्याध गीध सब तारे। क्या तेरा मन, तू थोड़ा सा सुधर जा, थोड़ा सा राम जी का भजन कर ले तो तू भी सुधर जाएगा, तू भी तर जाएगा, तेरा भी कल्याण हो जाएगा। राम भजे गति कह नहीं पाई। किसने राम जी की भक्ति की हो और उसे गति ना मिली हो, सदगति ना मिली हो। राम से बड़ा राम का नाम। श्री सुखदेव जी महाराज अनंत बातें श्री परीक्षित महाराज को बताते हैं कि प्रभु की भक्ति करो। इस प्रकार से अगर कोई भक्ति करेगा तो उसे निश्चित ही भगवत प्राप्ति होगी। मरने के बाद उसे किसी भी नरक का दर्शन नहीं करना पड़ेगा। मोक्ष का अधिकारी होगा, वो भी भगवत चरणों में उसका अनुराग होगा। इस प्रकार परीक्षित महाराज ने और प्रश्न किए। महाराज थोड़ा सा मुझे बताएं कि भगवान ने जो सृष्टि की रचना की है वो किस प्रकार की। हमें यह बात सुनने में बड़ी उत्सुकता है और प्रभु कृपा करके हमें बताइए। तो फिर से श्री सुखदेव जी महाराज वहां प्रसंग पर पहुंचते हैं जहां महाभारत में युद्ध की रणनीति तैयार हो रही है। युद्ध होने के कगार पर है और एक बार क्योंकि धर्म अवतार विदुर जी हैं, विदुर जी महाराज सीधे धृतराष्ट्र के पास में गए और अपने बड़े भाई समझ करके, महाराज समझ करके उन्होंने बड़ी सुंदर बात कही। महाराज अभी भी आपके पास में समय है, सुधर जाओ। आपकी ऊपर की आंखें तो फूटी हैं, पर हमें लगता है कि अंदर की आंखें भी आपकी नष्ट हो गई हैं। आपने अपने पुत्र को इतना सर पे चढ़ा रखा है कि वो तो किसी की सुनता नहीं है। और महाराज मैं सीधे सीधे शब्दों में कह दूं, आपने अपने पुत्र के रूप में अपने घर में साक्षात कलयुग को पाल रखा है। साक्षात कलयुग बैठा है तुम्हारे यहाँ, दूसरा नहीं है। ये कलयुग अगर इस घर में रहा तो समझ लो कि ये महाभारत के बाद में यहाँ एक रोने वाला नहीं बचेगा महाराज। इसलिए अभी भी समय है, ठहर जाओ, रुक जाओ, मान जाओ हमारी बात। यह बात दुर्योधन ने सुन ली। दुर्योधन वहां से गदा लेकर के आया और तमाम बड़बड़ाता हुआ, अरे दासी पुत्र तुम क्या जानो, हमारे पिताजी को हमारे बारे में भड़का रहे हो, शर्म नहीं आती तुझे? बूढ़े हो गए हो इसलिए हाथ नहीं उठाते तुम पर, और इसी वक्त यहाँ से निकल जाओ। तुम होते कौन हो हमारे पिताजी को समझाने वाले? लेकिन विदुर जी डरे नहीं। विदुर जी धर्म के अवतार हैं और एक मंत्री भी हैं। सचिव को ऐसा ही होना चाहिए। अगर हमारा कोई सलाहकार हो तो कैसा हो? विदुर जैसा। कैसा हो? विभीषण जैसा। आज विदुर जी ने जब इतनी सुनी तो स्वाभिमानी थे, छोड़ दिया राज्य, छोड़ दी वो पदवी और वहां से चलने लगे। कहने लगे, दुर्योधन तुम्हारी ये वचनों से हमें साक्षात कलयुग की भाषा समझ में आ रही है। हमें लगता है तुम्हारा अंत अब समीप आ गया है। अपनी रक्षा कर सको तो कर लेना, एक बार और मैं कहता हूँ। और तुम क्या हमें भगाओगे यहाँ से? मैं स्वयं ही यहाँ से चला जाता हूँ, मैं स्वयं जा रहा हूँ। विदुर जी चले गए, धन्य है वो। सचिव वेद गुरु तीन जो प्रिय बोले भयास, राज धर्म तन तीन को होए बेनाश। सचिव अगर राजा से कहीं भय के मारे या लोभ के मारे झूठ बोलने लगेगा तो राजा का राज्य पतन की ओर चला जाएगा, राजा समाप्त हो जाएगा। वैद डॉक्टर अगर आपके हिसाब से आपको दवाई देने लगा तो आप कभी सही नहीं हो पाओगे, आपका शरीर भी समाप्त हो जाएगा कुछ दिनों में।
एक गुरु ब्राह्मण वही कहेगा जो उसे कहना चाहिए, और अगर वो भी अगर स्वार्थ के हिसाब से बात कर रहा है तो समझ लो कि आपका धर्म का पतन होने वाला है, धर्म आपका चला जाएगा, बचेगा नहीं। सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोले भयास, भय के मारे नहीं बोलना चाहिए। आप चाहे जितनी खतरनाक हो, डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर से कहोगे डॉक्टर मीठी दवाई देना, लेकिन डॉक्टर को पता है इसकी मीठी दवाई से तबीयत सही होने वाली नहीं है, तो वो तो कड़वी दवाई देगा। तुम खूब कहते हो वो तो ऑपरेशन करेगा, आप कुछ भी कहो, आपको ज्यादा आप परेशान करोगे तो बेहोश का इंजेक्शन ठोक देगा और ऐसे चलो जैसे आराम, और तुरंत चीरा फाड़ी करके फ्री, यही करेगा। लेकिन डॉक्टर जानता है कि उस कड़वी दवाई में, उस ऑपरेशन में इस व्यक्ति का भला छुपा है, इसलिए वो वही काम करेगा जो उसे करना चाहिए। और अगर वो भय के कारण ये ना कर सका तो समझ लो कि वो रोगी ठीक होने वाला नहीं है, कुछ समय में ही चले जाएंगे। ऐसे ही ब्राह्मण जो धर्म में, शास्त्रों में बातें कही गई हैं उसी का पालन करता रहेगा, तब तक तो धर्म बचा रहेगा। अगर धर्म की बातें समय के हिसाब से करने लगेगा तो वो धर्म भी कुछ दिनों में लुप्त हो जाएगा, चला जाएगा। इसलिए कभी किसी के भय में आकर के कोई बात नहीं करना चाहिए। आज श्री विदुर जी महाराज वहां से चले गए। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन जैसे ही विदुर जी महाराज घर से निकले, समझ लो उनके यहाँ से धर्म निकल गया, उनके यहाँ से विजय निकल गई। अगर विदुर होते तो विजय शायद उनकी हो जाती, लेकिन आज एक ऐसा समय आया जहाँ से विदुर चले गए, धर्म चला गया। उसी समय मानो सब मृत्यु के समान हो गए, सब मौत बन गए, सबके ऊपर मौत मंडराने लगी। साक्षात धर्मराज थे, चले गए छोड़ के। तो कैसे बताओ जरा, यही रामायण में हुआ। अस कहे चला विभीषण तवहि, 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 अस कहे चला क्यों चला जा रहा है? विभीषण ने बहुत समझाया अपने भाई को, लेकिन माना नहीं। भैया अभी भी समय है, राम जी की सीता जी को लौटा दो और उनके चरणों में प्रीति लगा लो, कल्याण हो जाएगा, गारंटी हमारी है। लेकिन नहीं मान रहा रावण। आयुहीन भये सब तवहि, आयुहीन भये सब तवहि, आयुहीन भये सब तवहि, आयुहीन भये सब तवहि, सब तवहि, आयुहीन भये सब तवहि। जैसे ही विभीषण जी छोड़े लंका को, समझ लो सब मृत्यु के समान हो गए, वहां पर कोई भी जीवित नहीं बचा। तुलसीदास जी सीधा लिखते हैं, कैमरा जैसे ही उन्होंने ऑन किया, देखा रावण अब कैसा लग रहा है, उनकी सेना कैसी लग रही है। जब विभीषण चले गए तो उन्होंने बता दिया, भैया फोटो में तो सब मरे हुए दिखाई दे रहे हैं, कोई जिंदा नहीं है वहां पर। बड़ी अच्छी बात। आपको परम शांत यहाँ पर विदुर जी गए। विदुर जी जैसे ही चले जा रहे थे, कुछ समय बाद महाभारत का युद्ध पूरा हुआ, समाप्त हो गया सब कुछ, भगवान श्री परम धाम को चले गए। विदुर जी जंगल में घूम रहे थे, एक बार उद्धव जी से उनकी भेंट हो गई। भगवान के जो अंतरंग सखा हैं उद्धव जी, उनसे उन्हें पता चला कि भगवान श्री कृष्ण आज परम धाम को चले गए, अब भगवान यहाँ हैं नहीं। तो विदुर जी ने उद्धव जी से कुछ ज्ञान प्राप्त किया और बाद में जाकर के मैत्रेय जी के पास विदुर जी पहुंचे। मैत्रेय जी ने जाकर उनको सृष्टि रचना के बारे में बताया। सुखदेव जी ने यहाँ तक कथा सुनाई तो परीक्षित फिर कहने लगे, महाराज जल्दी बताइए सृष्टि रचना हुई कैसे है। तो सबसे पहले बताते हैं कि ये संसार में कुछ नहीं था, केवल जल ही जल चारों ओर था और कुछ नहीं। करार बिंदे न पदार बिंदम, मुखार बिंदे बेशयन, पटस्य पत्रस्य पुटे शयानम, बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। कैसे? एक बाल मुकुंद भगवान छोटे से अंगूठा मात्र, बटस्य पत्रस्य पुटे शयानम, बट के पत्र पर लेटे हुए हैं केवल अकेले भगवान। पूरे संसार में न तो सूर्य था, न चंद्रमा था, न ये संसार, न धरती, न आकाश, कुछ नहीं दिख रहा।
सिर्फ जल ही जल। एक समय परमात्मा के मन में एक से अनेक होने का विचार आया। भगवान तो बहुमना है, वैसे भगवान अमना भी हैं ना, उनका मन नहीं है, पर अगर मन बना लें तो फिर बहुमना है, बहुत मन है भगवान को। भगवान ने मन बनाया तो उनका जो स्वरूप छोटा सा था वो विराट स्वरूप में बदला। विराट स्वरूप से उनके एक नाभि से कमल का प्रादुर्भाव हुआ, जिसमें बढ़ता चला गया कमल, और एक उसमें बूढ़े बाबा जी 4 मुंह वाले खड़े नजर आए। चित्रलेखा उनकी सहेली थी। जैसे ही जन्मे तो उनको देखने की इच्छा हुई चारों ओर। हाय भगवान, मैं कहाँ गया, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ। तो उनकी जैसे ही चारों ओर देखने की इच्छा हुई तो 4 मुख प्रकट हो गए, चतुरानन बन गए ब्रह्मा जी, 4 मुख हो गए। लेकिन सोचने लगे कौन है हम, कहाँ से आए हैं, क्या करेंगे, यहाँ आए किस लिए, आखिर काम हमारा क्या था। पर सोचते रहे, कुछ जवाब नहीं मिला। तो उसी जिस कमल की टोंटी से आए थे ब्रह्मा जी प्रकट होके, उसी में फिर चले गए। जड़ में पहुंचने का प्रयास किया, आखिर जाके देखें तो कहाँ से आए हैं, हमारा कोई तो और छोर होगा। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं अनंत जन्मों तक घूमते रहे, कई वर्ष बीत गई, लेकिन कभी उनको वहां से निकलने का रास्ता ही नहीं मिला, ना उसका और छोर मिला। अब परेशान हो गए। ब्रह्मा जी बोले भैया गड़बड़ है, चलो जहाँ से आए थे वहीं चलिए। ब्रह्मा जी वहीं फिर पहुंचे। अब हाथ जोड़ लिए, हे भगवान किसने हमें बनाया, जल्दी से सामने आओ। तो उनको 2 शब्द सुनाई दिए, 21वां और 16वां वर्णमाला में से शब्द सुनाई दिया, ताप ताप, ता और पा। पानी से आवाज आती है जब बूंद गिरती है ऐसे धीरे धीरे, तो तप तप की आवाज आती है। तो तप तप आवाज सुनाई दी। ब्रह्मा जी ने अर्थ लगा लिया, ज्ञानी है। ब्रह्मा जी सोचने लगे तप करना है। तो 10,000 वर्षों तक तपस्या ब्रह्मा जी ने की। उसके बाद में परमात्मा नारायण ने उन्हें दर्शन दिए और चतुर्श्लोकी भागवत का उन्हें पठन पाठन करवाया, जिसमें 4 श्लोक हैं। चारों में, एक में भगवान ने अपना स्वयं का स्वरूप समझाया, दूसरे में संसार का स्वरूप समझाया, तीसरे में उन्हें वेदों का ज्ञान दिया, और चौथे में उनको कैसे सृष्टि रचना करना है वो ज्ञान दिया। 4 श्लोक बताए। कहते हैं ब्रह्मा हम ही ने तुम्हें बनाया है, हम ही बनाने वाले हैं, हम ही मिटने वाले हैं, हम ही बनने वाले भी हैं। परमात्मा कैसे हैं, ऐसे समझ में नहीं आती बात। जैसे हर चीज बनने के 2 कारण होते हैं। जो लोग थोड़े शिक्षित हैं वो समझते हैं इस बात को। एक तो होता है निमित्त कारण और एक होता है उपादान कारण। 2 कारण होते हैं हर चीज के। निमित्त कौन होता है? निमित्त है जैसे मिट्टी, मिट्टी निमित्त है। लेकिन मिट्टी से जिसने घड़ा बनाया, जिसने सुराही बनाई, चिलम बनाई, सुराही, अनेक चीजें बनाई, ऐसा व्यक्ति जिसने वो बनाई है, कुंभकार जिसे कहते हैं, वो उसका उपादान कारण है, उसे उत्पन्न करने वाला। और मिट्टी है निमित्त कारण, निमित्त मिट्टी है। ऐसे ही कई चीजें हैं, जैसे सोना है तो सोना तो निमित्त है, पर सोने से जब आभूषण बनते हैं तो उसी के नाम पड़ जाते हैं। बेसर है, हार है, अलग अलग चीजें। तो जो सोना है वो है निमित्त कारण, और जो बनाने वाला स्वर्णकार है वो है उपादान कारण। पर कुछ संसार में ऐसी चीजें भी देखी जाती जिसमें निमित्त कारण और उपादान कारण दोनों एक ही व्यक्ति होता है। जैसे मोर है, मोर के जो पंख होते हैं वो स्वयं ही निकलते हैं, स्वयं ही, उसमें कोई रंग भरने आता तो है नहीं दूसरा। मोर ही निमित्त कारण है और मोर ही उपादान कारण है। जैसे मकड़ी है, मकड़ी का जाल है, आपने देखा होगा। अब मकड़ी कहीं मार्केट में तो जाती नहीं है कि धागा लेने जा रही होगी फिर वो जाल बनाएगी अपना, लेकिन स्वयं ही मकड़ी अपना जाल बुनती है, स्वयं ही बना के तैयार कर देती है। तो निमित्त और उपादान कारण दोनों हैं। थोड़ी आज की कथा ने कड़वी है हल्की सी, इसलिए कई लोगों का हजम भी नहीं होती है, ध्यान रखो। लेकिन बैठे रहो, कड़वी दवा आराम जल्दी देती है। हाँ, क्योंकि आज ही की कथा रह गई है बस, और कल तक, परसों से तो फिर कथा नहीं है। भगवान के चरित्र हैं, सरल हैं, मधुर हैं, गाते जाओ, बजाते जाओ, बस भगवान के गीत गुनगुनाते जाओ और खूब नाचते भी जाओ मन हो तो। उपादान कारण ब्रह्मा जी को बता रहे हैं कि हम ही इस संसार के निमित्त हैं, हम ही उपादान हैं। दोनों कारण हम ही हैं, अलग से कोई नहीं है। भगवान कहते हैं हम ही बनेंगे, हम ही बनेंगे, हम ही बनाएंगे और हम ही मिटेंगे।
सब हम ही करते हैं। तो यहाँ पर जितने हम लोग बैठे हैं हम सब परमात्मा हैं और हम में भी परमात्मा हैं, कोई किसी से अलग नहीं है। भगवान ये संसार में समाया हुआ है पूरे। जो नाड़ियाँ हैं भगवान की वो बड़ी बड़ी नदियाँ हैं। भगवान की जो नाड़ी होती ना अपने हाथों में, नाड़ी बंद हो गई महाराज अब तो वो नाड़ी जो भगवान की है वो नदियाँ हैं बड़ी बड़ी भारतवर्ष में। भगवान का जो मस्तिष्क है वो उत्तरांचल है। भगवान का जो हृदय है वो भारत भूमि का मध्यस्थ है। भगवान का सारा शरीर ही विराट स्वरूप में इस संसार में विराजमान है पूरे विश्व भूमंडल पर। तेरी नहर बनी नदिया गहरी। कैसे? एक बादल होता है लेकिन बादल होता नहीं है, पहले वो पानी होता है और पानी भी नहीं समुद्र में रहता है, खारा होता है एकदम, पीने लायक नहीं होता, मर जाओगे प्यास के मारे लेकिन पानी पी नहीं पाओगे। लेकिन जैसे ही समुद्र में से वो भाप बन करके बादल बनते हैं तो फिर मीठा पानी हो जाता है। इसलिए ऐसा ही परमात्मा है। परमात्मा को डायरेक्ट जाओगे पकड़ने के लिए तो चक्कर खा जाओगे, मिलेंगे नहीं। अच्छे अच्छे महात्मा उल्टे सीधे हो रहे हैं जंगलों में लेकिन आज तक दर्शन नहीं हुए उनको। तो जैसे ही बादल बन करके जब बरसते हैं वो पानी जो समुद्र में पीने लायक नहीं था वो आज बादल बन करके आए और हमारे ऊपर बरसने लगते हैं तो कितना मीठा मधुर पानी हो जाता है, जल हो जाता है। सागर से उठा बादल बनकर, बादल से फटा बरसा बनकर। वही है समुद्र, लेकिन बादल बना, बादल से बरसा बना और उसी बरसात का जब पानी इकट्ठा हुआ तो क्या बना? तेरी नहर बनी नदिया गहरी। नहर बनी फिर नदी बन गई। तेरे रूप अनेक तू एक गई है, तेरे रूप अनेक तू एक है। हर देश में तू, हर देश में तू, हर देश में तू, हर देश में तू। तेरे रूप अनेक तू एक ही है, तेरे रूप अनेक तू एक ही है। कैसे? ये दृश्य दिखाया है जिसने वो है प्रभु राम की पूर्ण कृपा। ये दिखाया है जिसने वो है प्रभु राम की पूर्ण कृपा। कैसे? यह पर्वत वृक्ष विशाल बना, यह पर्वत बड़े बड़े पर्वत बन गए, यह पर्वत वृक्ष विशाल बना, यह पर्वत वृक्ष विशाल बना। तेरे नाम अनेक तू एक ही है, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। तेरे रूप अनेक तू एक ही है, तेरे रूप अनेक तू एक ही है। तू एक ही है, तू एक ही है, तू एक ही है। भगवान ने इस प्रकार चतुर्श्लोकी भागवत का श्रवण पान करा दिया ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी ने सुन लिया। ब्रह्मा जी को क्यों बताया? क्योंकि उनके वो बालक हैं, उनको जन्म दिया है और अपने बच्चों को माता पिता ही संस्कार देते हैं, उनको बताते हैं ताकि इन्हें अभिमान ना हो। हम अपने बारे में बताएं, अपने घर के बारे में बताएं, अपने धर्म के बारे में बताना चाहिए। ये पिता का धर्म होता है। बाण है पुत्र पिता के धर्म, जैसा कहते हैं बुंदेलखंडी भाषा में बड़ी सुंदर कहावत है कि जाके जैसे नदियां नारे बाके वैसे भर का।
और जाके जैसे बाप मताई वाके वैसे लड़का। तो ये सत्य बात है, गुण केवल परिवार के हिसाब से आते हैं। यहां पर श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन ब्रह्मा जी ने जैसे चतुर्श्लोकी का पान किया, अपने स्थान पर आए और कह दिया, जाओ ब्रह्मा जी मैंने तुम्हें इसलिए रचा है कि तुम सृष्टि का सृजन करो, बढ़ाओ, हमें इच्छा है सृष्टि रचाने की। ब्रह्मा जी आए, उन्होंने सबसे पहले आंखें बंद की तो सबसे पहले चंद्रमा मनसो जात चक्षो हो सूर्यो अजायत। भगवान विष्णु ने सूर्य का प्रादुर्भाव किया अपने नेत्रों में। भगवान के दोनों नेत्र क्या हैं? चंद्रमा और सूरज हैं दोनों। हाँ, हमारी आंखें हल्की सी लेंस में काम हो जाता है, लेकिन उनकी तो बड़े बड़े लेंस हैं भगवान के, इसलिए तो संसार देख पाते हैं वो, चंद्रमा और सूरज जैसे। भगवान ने सूर्य चंद्र का प्रादुर्भाव किया। इसके बाद ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचना की संकल्प ही मन में किया कि उनके सर्वप्रथम 4 बालक उत्पन्न हुए, छोटे छोटे से बड़े सुंदर थे। उनका नाम पड़ गया सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, चारों हो गए। बताइए पिताजी प्रणाम, मैं क्या करूं? जाओ बेटा विवाह करो, विवाह करके बच्चे पैदा करो और सृष्टि को बढ़ाओ। हाथ जोड़ लिए, महाराज हमें बच्चे नहीं करना, हमें विवाह भी नहीं करना, हमें तो तपस्या करनी है। दिमाग खराब हो गया ब्रह्मा जी का, हे भगवान हमारे बेटे हमारी बात नहीं मान रहे। चलो कोई बात नहीं, श्राप दे दिया, बालकों तुमने हमारी बात की लाज नहीं राखी, इसलिए जाओ आज मुझे मेरा श्राप है तुम्हें कि तुम हमेशा इतने से ही बने रहोगे, इससे बड़े नहीं होगे। और अच्छी बात रही कि बचपन रहेगा तो कोई बेकार मन में नहीं आएगा। बच्चे तो निष्कपट होते हैं, निश्चल होते हैं, परमात्मा का भजन करते रहे और आज तक भी वो इतने ही से हैं। यहाँ पर फिर उन्होंने मन में विचार किया तो क्या हुआ, क्रोध आने लगा था। वैसे ही पुत्रों ने बात नहीं मानी थी, तो उसी क्रोध में भौहें उनकी फड़फड़ाने लगी और भ्रकुटी भेदन करके एक काला कलूटा सा थोड़ा सांवला सा पुत्र पैदा हुआ। रोने लगा आते ही। ब्रह्मा जी बोले तुम रोते बहुत हो, तुम्हारा नाम रुद्र रखे देते हैं, रुद्र। वो ही भोले शंकर हुए। बोलिए भूत बावन भोलेनाथ की। भोले बाबा ने कहा बताओ हमारा नाम हमारा काम दोनों बताओ मुझे जल्दी से। भोले बाबा से कहा जाओ सृष्टि रचना करनी है, हाथ बटाओगे? अरे महाराज बिल्कुल आपकी आज्ञा, सिरोधार रहे। भोले बाबा गए, बैठ गए जाकर के, और भूत प्रेत डांकनी पिशाचनी बेताल अलग अलग प्रकार की रचना करने लगे। ब्रह्मा जी डर गए देख करके, भैया ऐसी सृष्टि हमें नहीं करनी, खतरनाक, आपसे हाथ जोड़ते हैं, आप तो बैठ के भजन करो भगवान का। वो भी बैठ गए, जैसी आपकी इच्छा महाराज। भोले बाबा के तो वही भूत प्रेत हैं और उन्होंने रचे हैं भागवत में, इसलिए भूत भी सत्य है, भूत गलत नहीं है। यहाँ पर अब धीरे धीरे ब्रह्मा जी ने सोचा क्या करूं, तो अपने संकल्प मात्र से 10 ऋषियों का प्रादुर्भाव किया। वहां अंगिरा हैं, पुलस्त हैं, मरीचि हैं, पुलस्त हैं, पुलय हैं, क्रतु हैं, भृगु हैं, वशिष्ठ हैं, दक्ष हैं और देवर्षि नारद हैं। 10 में सबसे छोटे नारद जी ब्रह्मा जी के पुत्र। 10 पुत्रों ने जब कहा महाराज मैं क्या करूं, तो सृष्टि वर्णन के लिए उनसे कहा सृष्टि रचाओ, पर सृष्टि होवे कैसे? सृष्टि तो रचाने के लिए कुछ हमें आधार चाहिए। जहां पर हम रामलीला का मंच बनाते हैं तो मंच की आवश्यकता तो पड़ती है मंच की, और मंच ही ना हो तो रामलीला होवे कहाँ? धरती ही नहीं थी, पृथ्वी का पता नहीं था जल में है कहाँ। थोड़े समय बाद अब ब्रह्मा जी ने अपने नीचे वाले होंठ से भैया बंद कर लो इसे, लोभ का प्रादुर्भाव किया। ओंठ से लोभ उत्पन्न हुआ। ब्रह्मा जी की पीठ से अधर्म का प्रादुर्भाव हुआ, अधर्म उत्पन्न हुआ। हाँ, ब्रह्मा जी के हृदय से अनेकानेक धर्म निकले और ब्रह्मा जी की छाया से कर्दम मुनि निकले। अब उन्होंने सोचा कि जब तक पुरुष और स्त्री नहीं होगी तब तक ये संसार बन नहीं सकता, तो उन्होंने अपने बाएं भाग से स्त्री का प्रादुर्भाव किया और दाएं हाथ से उन्होंने एक सुंदर पुरुष का प्रादुर्भाव किया। स्वयंभुव मनु और सतरूपा, स्वयंभुव मनु और सतरूपा, तेन तै भई नर सृष्टि अनुपा।
शतरूपा। अब सुंदर सृष्टि का सृजन होना है, लेकिन मनु शतरूपा दोनों आ गए। महाराज हम आखिर सृष्टि कहाँ पर विस्तार करें, क्योंकि धरती जिस पर हमें रहना था वो धरती तो है ही नहीं, पृथ्वी तो है ही नहीं। कौन ले गया? महाराज एक हिरण्याक्ष नाम का दैत्य है, वो धरती को रसातल में ले गया है, नीचे ले गया, जल में है। ब्रह्मा जी को चिंता हुई तो एक छींक आई, वो छींक से एक छोटा सा एक बच्चा निकला, सूकर का। देखते देखते पर्वताकार होता चला गया, बृहद आकार ले लिया उसने, और गड़गड़ाते हुए दोनों अपनी भुजाओं को फड़फड़ाते हुए जैसे ही जल में प्रविष्ट हुआ, वहां पर जहां पृथ्वी रखी थी, पृथ्वी को अपने दोनों नखों पर, जो सुअर होते हैं ना जंगली, उनके नख होते हैं, बड़े बड़े खीसें होती हैं दो, उसी पर पृथ्वी को रखा और लेकर के ऊपर स्थापित किया। तब तक जो पृथ्वी को लेके गया था हिरण्याक्ष, वो हिरण्याक्ष आ गया। ए बनगोचर कहीं के, कहां भाग रहा है, जल्दी से आ, हमसे दो हाथ कर पहले, तब धरती को ले जाना हमारे यहाँ से। भगवान बोले रुक जाओ, पहले हमें स्थापना कर देने तो उसके बाद मिलते। भगवान ने जैसे ही पृथ्वी का स्थापना की, उसके बाद में कहने लगे अरे भैया ये मैं बताऊं, तुमने जो मुझसे कहा मैं तो सत्य हूं, मैं तो हूं ही, बनगोचर हूं, वन में रहने वाला पशु हूं, पर सत्यम वयम भो बनगोचरा मृगा यस्मद विभान मृग ये ग्राम सिंहा। तुमने सत्य कहा, हम तो बनगोचर मृग हैं, लेकिन तुम भी ग्राम सिंह हो, इसमें कोई संदेह नहीं है। देखो भगवान की भाषा शैली देखिए आप, ऐसा कोड वर्ड है कि कोई समझ ना पाए महाराज। हाँ, ग्राम सिंह कहा, तुम तो ग्राम सिंह हो, हम तो वन सुअर हैं, गांव वन के जंगली जानवर हैं, पर तुम तो ग्राम सिंह हो। वो बड़ा मस्त हो गया, अरे हमसे शेर कह रहे हैं ये लोग, पर जानते नहीं ग्राम सिंह किसको कहा जाता है, जो कुत्ता होता है गांव में भौंकने वाला, उसको भगवान ने ऐसी उपाधि दी उसको कि उसको समझ में नहीं आई जल्दी से। जैसे ही उसने अपनी बुद्धि लगाई कश्यप जी वाली, सोई उसको ध्यान आ गया, अरे ये तो हमसे कुत्ता कह रहा है, मारो इसको। और भगवान के ऊपर झपट्टा मारा, भगवान ने 2 थप्पड़ उसके गाल पर दिए कि चटाक से नीचे धरती पर गिर पड़ा, और जितने देवता आकाश में थे सब प्रसन्न होने लगे। वाह प्रभु, आपने हमारी रक्षा कर ली इस महान दैत्य से। हिरण्याक्ष का वध किया। तो यहाँ पर परीक्षित जी ने पूछ लिया कि प्रभु बताओ हिरण्याक्ष ये था कौन, कहाँ से आया था, ये राक्षस हुआ कैसे? तो उन्होंने बता दिया कि ये कश्यप जी के 2 पुत्र हैं, एक हिरण्याक्ष है और एक हिरण्यकश्यपु है बड़ा। ये दोनों भगवान के पार्षद हैं, जय और विजय इनका नाम है। हरि के द्वारपाल प्रिय दो, जय और विजय जान सबको, सब लोग जानते हैं। एक बार पूर्वज जो ब्रह्मा जी के 4 पुत्र हैं वो गए भगवान के दर्शन को, उन्होंने रोक दिया, उन्होंने श्राप दे दिया, जाओ तुम 3 जन्म के लिए राक्षस हो जाओ। तो पहले जन्म में जाकर के वो हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष बने, और दूसरे जन्म में वहां पर रावण और कुंभकर्ण बने, और तीसरे जन्म में शिशुपाल और दंतवक्र बने। तीनों जन्म भगवान ने उनका उद्धार भी किया। पर इतनी बात सुन करके परीक्षित महाराज कहते हैं प्रभु अच्छा मुझे ये बताइए कि आगे इस मनु शतरूपा के वंशज कौन हुए, उनकी कथा बताएं। तो कहने लगे मनु शतरूपा के 5 संतानें हुई। सबसे पहले जो संतानें हुई संसार में वो 5 हुई, और 5 से आज हम इतने बैठे हैं, उन्हीं की संतान है सब। हाँ, मनु महाराज की संतान है, इसलिए लोग हमें मानव कहते हैं। हम मानव हैं, हम आदमी, कई लोग कहते हैं वो जो अलग धर्म वाले कुछ, हम आदम की संतान है साहब, हम आदमी हैं। भैया ये आदम कौन थे आज तक नहीं सुना, लेकिन मनु की संतान है इसलिए हम मानव हैं, ये सत्य है। मनु महाराज ने 5 पुत्रों, 2 पुत्रों को और 3 पुत्रियों को जन्म दिया। 5 संतानें हुई जिनके नाम हैं, 3 पुत्रियां हैं आकुति, देवहूति और प्रसूति। हम लोग कहते हैं हमारे कुल के बारे में हमें जानकारी होना चाहिए, हमारे बब्बा कौन थे, परबाबा कौन से थे, तो ये भी हमारे पूर्वज हैं जिनसे हमारी उत्पत्ति हुई है। हमें इनके बारे में भी पता होना चाहिए कि हमारे वंशज कौन थे, हम कहां से शुरू हुए। मनु शतरूपा की 5 संतान जिनमें 3 बेटियां 2 पुत्र। पुत्रों के नाम प्रियव्रत और उत्तानपाद। 3 बेटियां हैं आकुति, देवहूति, प्रसूति। आकुति का विवाह जब बड़ी हुई तो रुचि प्रजापति के साथ में किया। रुचि प्रजापति के साथ जब आकुति का विवाह हुआ तो उनसे नारायण भगवान ने अवतार लिया यज्ञ बन करके। उनका दक्षिणा नाम की पत्नी से विवाह हुआ।
दक्षिणा तब तो कहते हैं यज्ञ कराओ तो दक्षिणा जरूर देना चाहिए, तभी पूरी होती है। हाँ, सामने बैठने से कहा हो, दक्षिणा तो देना ही पड़ती है। अब ठीक है, पर कम हो जाए ज्यादा हो जाए वो अलग बात, लेकिन दक्षिणा जरूर देना चाहिए। यज्ञ तभी संपूर्ण होता है। इनके बाद जो दूसरी बेटी है देवहूति, तो देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि से किया, जिनसे कपिल भगवान ने अवतार लिया। कपिल भगवान जो आज भी गंगा सागर में विराजमान हैं, समुद्र में हम लोग गंगा सागर जाते हैं, सब तीर्थ बार बार और गंगा सागर एक बार चले जाओ बस मुक्ति हो गई समझ लो। तो गंगा सागर में जाकर के कपिल भगवान का प्रादुर्भाव हुआ, देवहूति से 9 कन्याओं का जन्म हुआ। अनसुईया हैं, माद्री हैं, अलग अलग 9 कन्याओं के विवाह 9 ऋषियों से कर दिए गए, जो भगवान ब्रह्मा जी के द्वारा प्रकट हुए थे। और जो अब बची तीसरी बहन, जिनका नाम आकुति, देवहूति और प्रसूति, तीसरे नंबर की प्रसूति, उनका विवाह हुआ दक्ष प्रजापति से, जो आज के समय में पूरे संसार का ब्रह्मा जी ने उसे मालिक बना दिया था। ब्रह्मा जी का बेटा था दक्ष, और ब्रह्मा जी के मालिक बनाने के बाद उसे बड़ा अभिमान भी आ गया था। और उनके द्वारा जो प्रसूति के द्वारा पुत्रियां हुई, वो पूरी 16 पुत्रियां हुई, 16 बेटियां हुई। 16 में से 13 धर्म को ब्याही गई, धर्म को, श्री हिरी दक्षिणा मूर्ति आदि। और 3 बेटियां जो बची, एक ब्याही गई पितरों को जिसका नाम स्वधा, और एक ब्याही गई अग्नि को जिसका नाम स्वाहा, और सबसे छोटी जो बची उनका नाम था सती, वो ब्याही गई भगवान शंकर को। जैसे ही सती का और भगवान शंकर का नाम आया तो परीक्षित उछल पड़े, महाराज मैंने सुना है कि इन ससुर दामाद में थोड़ा झगड़ा चल रहा था, क्या है थोड़ा मुझे बताइए। तो तुरंत सुखदेव जी महाराज कहने लगे, सुनिए राजन, एक समय की बात है, बोलिए बांके बिहारी लाल की जयकारा थोड़ा लगा दिया करो भैया। भी तो हमारे थोड़ी जोर भी दे रहे हैं, लेकिन माताएं तो बिल्कुल ही नहीं। वैसे भी तो कम संख्या, हमने पहली बार देखा जहां माताएं कम है, भैया पुरुष ज्यादा हैं। और अच्छी बात है ये तो, क्योंकि जब पुरुष आएंगे तो महिलाएं भी आएंगी ही, कहाँ जाएंगी। नारायण जहाँ होंगे वहाँ लक्ष्मी जी तो पहले ही आएंगी साथ में, पर नारायण ही भग जाए तो लक्ष्मी जी भी पीछे चली ही जाएंगी। पतिदेव गए तो हम भी चलें। अच्छा है जितने श्रोता हैं कम से कम सुनने वाले हैं, इसलिए वक्ता का भी मन लगता है जब श्रोता अच्छे होते हैं। लेकिन ये भी सत्य बात है कि अच्छे कामों में बाधाएं भी आती हैं, तो लाइट भी 2-3 बार परेशान कर ही देती है दिन में। ये सब बाधाएं हैं छोटी छोटी, पर इनसे डरना नहीं चाहिए। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, सती का विवाह अच्छे कहीं घर में करना चाहता था राजा दक्ष, लेकिन भगवान ब्रह्मा जी के कहने अनुसार, क्योंकि पिता हैं तो पिता की बात कौन नहीं मानेगा। पिताजी ने कहा, बेटा अपने पुत्री का विवाह तुम भगवान भोले बाबा के साथ में कर दो। तो उन्हें करना पड़ा, मजबूरी थी, लेकिन मन से नहीं हुआ था विवाह। और राजा दक्ष एक बार अपनी सभा में समस्त देवताओं को निमंत्रण दिया। समस्त देवता आए, बैठ गए आकर के। वहां भोले बाबा भी चल दिए। जहां भोले बाबा को जैसे निमंत्रण मिल जाए तो उनका एक काम था, 2-3 दिन पहले ही चल देते थे। चिट्ठी देखी, तारीख नहीं देखते थे कि रामित भैया के यहाँ कब लड़के की शादी है, तब जाएं उसी समय। कुछ लोग ऐसे भी रिश्तेदार नहीं होते, जैसे फूफा हैं, जीजा हैं, ये लोग पहले ही से आ जाते 10-20 दिन पहले से। उनने कही चलो वहीं आराम से, होने की रोटी, होने का दाल, होने की पानी, होने की बारात, आराम से चकाचक रहो। और कपड़े भी जरूरत पड़ी तो होने के, बोलो जय श्री राधे। लेकिन अच्छी बात है, अपने होते किसी लिए हैं, पहले से आए, कार्य संभालें। भगवान भोले बाबा भी कुछ ऐसे ही हैं उन्हीं में से। भोले बाबा अपनी 4 व्हीलर तैयार करके सवेरे से तैयार, कार्ड आया, तारीख नहीं देखी, चल दिए।
क्योंकि उनकी ऐसी 4 व्हीलर है जो पहले गियर के दूसरा गियर डलता ही नहीं महाराज। हाँ, नादिया जी हैं उनके तो नंदी बाबा, वो तो धीरे धीरे आराम से पूंछ मटकाते भाई चले जा रहे हैं। कहीं हरी हरी घास मिल गई तो उसे भी खाने लगे और चल दिए। फिर तो 2-3 दिन में पहुंच जाते थे। सबसे पहले भगवान शंकर डटे, बहुत समय पूर्व आ गए, लेकिन थोड़ी देर बाद आंखें बंद करके, जब शंकर भगवान के सामने कोई नहीं था, उनका एक ही काम था, जब अकेले हों तो राम जी का जाप करना, इष्ट हैं भगवान के। और शंकर भगवान बैठे थे, तब तक धीरे 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 समस्त देवता आने लगे। जो वीआईपी लोग होते हैं, आपको बताएं, जो अपने आप को वीआईपी समझें या वीआईपी हों, वो एंड टाइम पे आते हैं। बिल्कुल साहब, वो हमारे फलाने रिश्तेदार हैं दूर के, वो आए ही नहीं, वो तो वहीं आएंगे 1 मिनट के लिए बस, फिर चले जाएंगे। तो ये देवता जो हैं, इंद्र हैं, वरुण हैं, अग्नि हैं, अलग अलग बड़े बड़े देवता हैं, वो उसी समय पे आते हैं। अपने वाहन से आए 4 व्हीलर से और चले गए। तो बड़े बड़े देवता भी थोड़े समय में पूरा चकाचक मैदान भर गया, पूरा मंडल तैयार हो गया देवताओं का। लेकिन थोड़े समय बाद दक्ष की एंट्री हुई वहां पर। दक्ष आया और दक्ष जैसे ही अभिमान में तना हुआ चला आ रहा था, समस्त देवता खड़े हो गए देख करके दक्ष को। पर भगवान शंकर को तो पता ही नहीं कि कौन आया कौन गया, वो तो अपनी भगवान के नाम में मस्त हैं। मन लागो मेरो यार फकीरी में, भगवान के भजन में मस्त चले जा रहे बैठे। लेकिन जो अभिमानी पुरुष होते हैं, आपने देखा होगा, 100 लोग अगर उनके आदेश पर खड़े हो जाएं, या 100 लोग ताली बजा रहे हों और एक व्यक्ति सामने खड़ा हो वो ताली ना बजाए, तो उनको प्रसन्नता इस बात की नहीं होगी कि ये 100 लोग तालियां बजा रहे हैं, चलो ठीक है बहुमत हमारा है। उसकी होगी कि एक व्यक्ति ताली क्यों नहीं बजा रहा है, इसमें कुछ खोट लग रही है, मन में गड़बड़। तो मन खटास से भर जाता है। जो अभिमानी व्यक्ति होते हैं उनको तो वही दिखता है कि ये खड़ा क्यों नहीं हुआ हमारे लिए, हमसे राम राम करता था, आज राम राम इसने क्यों नहीं की। बड़ी बात है। राजा दक्ष ने देखा कि समस्त देव वृंद खड़े हुए हैं, लेकिन ये शंकर नहीं खड़ा हुआ, ये तो हमारा दामाद है। 3 खड़े नहीं हुए, ब्रह्मा, विष्णु और शंकर, महादेव नहीं हुए खड़े। तो महादेव खड़े नहीं हुए, इस बात पर रुष्ट हो गया। भगवान विष्णु को ये सोच करके छोड़ दिया कि ये तो हमारे कुल के देवता हैं, इनको इसलिए नहीं खड़े हुए होंगे। ब्रह्मा जी हमारे पिताश्री हैं, इसलिए खड़े नहीं हुए होंगे। पर ये तो हमारा दामाद है, ये तो हमारा छोटा है हमसे, इस खड़ा क्यों नहीं हुआ। अभिमान में उसी वक्त उसने अपने दिमाग में उस बात को भर ली, और वहीं समाज में आकर के आते ही ना नाश्ता किया ना पानी पिया, सीधा खड़े होकर के संबोधन करने लगा। पहले कोई मंत्री आते हैं तो पहले बैठते हैं, चाय पीते हैं, नाश्ता होता है, फिर जाके भाषण देते हैं। पर ये तो ऐसे थे कि तुरंत खड़े हुए, सुनो सुनो, जितने सभासद हैं ध्यान से सुनो हमारी बात। सब खड़े हो गए। भैया कोई अर्जेंट बात है, तब तो इतनी जल्दी में है महाराज, क्या बात है। तो कहने लगे, सुनो, सभ्य लोगों के बीच में अगर कोई एक असभ्य व्यक्ति जाकर के बैठ जाए तो पूरा समाज बर्बाद हो जाता है। अब सब लोग देखने लगे, भैया हम लोगों में से असभ्य कौन है। अरे किसको देखते हो, ये बैठा है शंकर, ये बैठा है भूत भावन, भूतों में रहने वाला, इसने संस्कार सीखे नहीं है, किसी ने संस्कार दिए नहीं इसको। अगर सत्पुरुषों में रहा होता तो इसको संस्कार मिले होते, ऐसा थोड़ी होता। जिसे बड़ों का सम्मान करना नहीं आता, ये मरकट जैसा, बड़ी गालियां देने लगा, इतना अभिमान। श्रूयताम ब्रह्म ऋषयो में सहा देवा सहाग्नया, सुनो सुनो देवताओं, अयम तु लोकपालानाम यशग्नो निरपत्रयः। ये मरकट लोचन, ये बंदर जैसी आंखों वाला, ये हमारी बेटी का दामाद बनने योग्य ही नहीं था। वो तो हमारे पिताजी ने जबरदस्ती की, इसलिए हमने बेटी ब्याह दी इसके साथ। वरना ये भूतों में रहने वाला, मृग चर्म पहनने वाला, कपड़े पहनने का तमीज नहीं है इसको। दिन भर धूल में रहता है, शमशान की भस्मी को लगाए रहता है पाउडर की जगह। ऐसा ये हमारे दामाद बनने योग्य थोड़ी थे। पर वो तो क्या बताएं, ऐसे असभ्य लोगों में रहे हैं, इसलिए असभ्यता है, सभ्यता तो है ही नहीं। इतनी बातें की तो वहीं पर नंदी भगवान बैठे थे। नंदी, उनको सहन नहीं हुआ। हरि हर निंदा सुनहि जे काना, होए पाप गौघात समाना। अपने स्वामी की, अपने गुरु की निंदा कभी सुनना नहीं चाहिए। अगर ताकत है तो लड़ जाओ, नहीं है ताकत तो आराम से चले आओ, वहां से भागे आओ, लेकिन सुनो मत। कान 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 मूंद नत चली पराई,
या तो कान मूंद के बैठ जाओ, नहीं जा सकते तो, और या तो फिर चले जाओ या फिर लड़ जाओ सामने वाले से कि हमारे गुरु की निंदा मत करो, हमारे स्वामी की निंदा मत करो। आज नंदी खड़े हो गए, ए दक्ष बहुत देर से आया है, बड़बड़ाता ही जा रहा है, अपने आप को पता नहीं क्या समझ लिया, 2 दिन से लोकपाल क्या बन गया, अपने आप को बड़ा भयंकर कोई राजा समझता है। सुनो दक्ष, जब से आए हो बड़बड़ा रहे हो, जाओ थोड़े ही समय बाद, कुछ समय व्यतीत कर लो, उसके बाद तुम्हें बकरे का सर लग जाएगा, में आते रहना, हमेशा बड़बड़ाते रहना, श्राप लग गया। तो दक्ष के जो गुरुजी बैठे थे भृगु जी उनकी तरफदारी करने लगे दक्ष की, वो भी खड़े हो गए। दक्ष जैसे ही खड़े रहे और भृगु जी बगल में खड़े होके बोले, ए नंदी, ससुर दामाद के बीच में तू क्यों बोल रहा है, 2 लोग लड़ रहे हैं, उन्हें लड़ने दो, तू क्यों बीच में आता है। मैं भी श्राप देता हूं कि शंकर के जितने गण होंगे सब चाट बाट 12 बाट हो जाएंगे, जाओ। भृगु जी से तुरंत कह दिया नंदी जी ने, ए गुरु जी तुम ही बैठे रहो चुपचाप, तुम क्यों बातें कर रहे हो, तो हमारे स्वामी हैं इसलिए इन्होंने अनादर बोला है, और हम तुम्हें भी श्राप देते हैं कि तुम जैसे जितने भृगुवंशीय ब्राह्मण होंगे वो सब केवल अपनी दक्षिणा मांग मांग करके प्रतिपाल करेंगे, जीवन में कभी धनवान नहीं बन पाएंगे। आज भी भृगुवंशीय ज्यादातर जो ब्राह्मण हैं हम जैसे महाराज, वो केवल मांग ही मांग के काम चला रहे, कोई मोटर बंगला नहीं मिल पावा आज तक। बोलो राधे राधे। श्राप है। पर जैसे ही शंकर जी की जब तक समाधि खुली, उन्हें कुछ पता नहीं अब तक हुआ क्या है यहाँ पे। थोड़ी देर बाद बोले, अरे भैया ये क्या हो रहा है, हम तो आए थे शांति समारोह में, शांति वार्ता, यहाँ तो क्रांति वार्ता मची हुई है, श्रापा श्रापी मची हुई है। तुरंत नंदी जी से कहा, चलो चलो यहाँ से, जहाँ ज्यादा लड़ाई हो रही हो वहाँ बोलना नहीं चाहिए, आराम से खिसक लिए। नंदी जी बोले, महाराज मैं छोड़ता नहीं, उनको मार ही देता आज। भगवान बोले, नहीं नहीं आज समय नहीं है बोलने का, चलो यहाँ से। भगवान शंकर इसीलिए तो हैं श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, श्रद्धा और विश्वास के प्रतीक हैं भोले बाबा। आज वहां से चले आए, लेकिन उसके मन में अभी भी प्रतिशोध की ज्वाला धधक रही थी दक्ष के। उसने एक बड़ा कनखल गंगा तट हरिद्वार में जाके यज्ञ किया, वहां पर समस्त देवताओं को निमंत्रण दिया, लेकिन भोले बाबा को निमंत्रण नहीं दिया। आकाश से विमान गुजरने लगे। संसारियों का बड़ा खतरनाक नियम है, अगर बगल में फूफा का घर हो और जिया जी के यहाँ चिट्ठी आ जाए तो जिया जी फूफा जी के द्वारा ही गाड़ी रोकेंगे जाके, राम राम फूफा जी आप नहीं चल रहे, वहाँ उनके यहाँ आज भोजन है, निमंत्रण है। फूफा जी बेचारे रह जाएंगे, हमारा निमंत्रण नहीं आया भैया क्या करें, जले पे नमक और छिड़केंगे, पता है कि इनकी लड़ाई है फिर भी जाएंगे। अरे चलो हम मना लेंगे, हम सब कर लेंगे, चलो चलो भैया, बड़ा गलत किया उन्होंने जो इनको रुष्ट कर दिया, कई बातें व्यंग की करेंगे। ऐसे ही ऊपर से विमान जाने लगे, चलत विमान कोलाहल हुई, बड़े बड़े विमान जा रहे हैं। और सती जी ने ऊपर देखा, सती बिलो के व्योम विमाना, जात चले सुंदर विधि नाना। सती मैया ने देखा तो बहनें ऊपर से बोली, अरे बहन सती तू कहाँ बैठी है और तैयार नहीं हुई अभी तक, तुझे चलना है। कहाँ बहन? अरे अपने पिताजी ने बड़ा यज्ञ कराया है बहन, मुझे तो चिट्ठी ही नहीं आई, पता ही नहीं है अब तक, तो मैं कैसे जाऊं? अरे बहन हो सकता है कि चिट्ठी गड़बड़ा गई हो, कहीं कोई परेशानी हो गई हो, इसलिए आ जाओ मना करके अपने भोले बाबा को, और चलेंगे वहीं सब लोग आनंद करेंगे। सती मैया को मायके जाने की इच्छा ज़्यादा हुई। माताओं के मन में रहता ही है कि मायके में जो भी कार्य हो हम पहुंच जाएं, सबको अच्छा लगता है जाना। और वैसे भले ही सेवा होवे या ना होवे महाराज, लेकिन अपने पति देव की सेवा उस दिन जरूर होगी जिस दिन अपने मायके में भैया का विवाह होगा या जन्मदिन होगा। क्यों जी कपड़े धो दें आपके? अब कपड़े आज तक नहीं धोए, लेकिन आज धुल रहे हैं। आपको लोग भोजन बना दें, सुबह सुबह से बढ़िया नाश्ता, चकाचक पकौड़ी कचौड़ी मंगौड़ी रसगुल्ला रसमलाई सब खिला दी सवेरे से, और भोजन पवा दिए। बाद में बोली, क्यों जी अगर आप चाहो तो शाम को ने हमें अपने मायके उबा ले आओ, क्योंकि वहाँ भैया का जन्मदिन है, कुछ तो होगा, तब इतनी सेवा वही है। आज सती मैया ने वैसे सेवा करती हो या ना, लेकिन आज जरूर भोले बाबा के चरण दबाने लगी। भोले बाबा बोले, देवी कुछ गड़बड़ है हमें लगता है। बोले, बाबा और कुछ नहीं है, बस थोड़ी सी आज्ञा मिल जाए तो आप हमारे साथ में कनखल हरिद्वार में चलें, वहाँ हमारे पिताश्री ने यज्ञ किया है। भोले बाबा ने समस्त घटना बता दी। देवी आज तक मैंने तुम्हें बताया नहीं, भोले बाबा में और हम लोगों में इतना ही अंतर है बस। और भोले बाबा हमारे स्वदेशी हैं, स्वदेशी देवता हैं, विदेशी नहीं हैं।
अपने भारत में कैलाश पर्वत पड़ता है और उसी पर विराजमान है। कोई विष्णु भगवान क्षीर सागर में पता नहीं कहाँ है, और ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में पता नहीं कहाँ हैं, अलग अलग देवता सब स्वर्ग में बैठे हैं, कोई पता नहीं कहाँ पर हैं, पर भोले बाबा को सबको पता कैलाश में विराजमान है, अपने देश में ही है। तो भोले बाबा बोले, देवी आज तक हमने तुम्हें बताया नहीं कि हमारा और तुम्हारे पिताजी का झगड़ा हुआ है, और उस समय अगर हम लोग होते और दो बातें ससुर साहब ने सुना दी होती तो ससुर जी से तो कुछ कह नहीं पाते, क्योंकि ताकत है उनकी, अभी भगा देंगे। लेकिन घर पे आते तो अपनी धर्मपत्नी जी को जरूर खरी खोटी सुनाते, उन पे ही पूरी गुस्सा उतार देते महाराज। पर ये नहीं होना चाहिए। अगर तुम में सामर्थ्य तो उसी का सामना करो जिसने तुम्हें गालियां दी हैं, लड़ो उससे। उसने बेचारी ने क्या बिगाड़ा? सती मैया से भोले बाबा ने आज कहा जब जरूरत पड़ गई। हमारा उनका विद्रोह है, इसलिए वो चिट्ठी भूले नहीं, उन्होंने जानबूझ करके हमें छोड़ा है, इसलिए आप वहां मत जाओ। नेह नहीं, आदर नहीं, नैनन नहीं स्नेह है, तुलसी वहां ना जाइए जहां कंचन बरसे ने है, वहां नहीं जाना चाहिए। आवत ही हर्ष नहीं, जो सामने आने से किसी के मन में हर्ष ना हो, अरे भैया बड़े दिनों बाद आया हो, गले मिल जाओ, तब तो अच्छी बात है। अगर देख करके वो मुंह फेर ले तो समझ लो वहां से चले जाओ, नहीं जाना चाहिए। पर एक भी ना मानी, भगवान बोले तो नहीं मान रही तो तुम अकेले चली जाओ, हमें नहीं आना। भोले बाबा की ना मान करके सती जी आज वहां से चल दी। और सती जैसे ही अपने गणों के साथ में पहुंची हरिद्वार में, वहां यज्ञ में देखा तो उनको देख करके सबने सर फेर लिया अपना। सती को जैसे ही देखा सबने सर घुमा लिया। दक्षिण कछु पूछी कुशलाता, सती बिलोक जरे सब जाता। सादर भले मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। वहां सबने देखा, कोई हंसने लगा देख करके, अरे देखो किसी ने बुलाया भी नहीं, फिर भी चली आई। व्यंग के बाण चलाने लगे, तुम्हारे भोले बाबा कहाँ हैं? वही आधे कपड़े घूमते हैं पहन करके, कहाँ हैं? नागों को लपेटे घूमते, आए नहीं क्या साथ में? पर एक माँ मिली जिसने उसे हृदय से लगा लिया। थोड़ी सी धीरज रखी हृदय ने, पर थोड़ी देर बाद देखा पिताजी से मिले जाकर के, तो दक्षिणा कछु पूछी कुशलाता। दक्ष ने सर घुमा लिया, इतना बड़ा अपमान सहन न कर पाई सती मैया। और जाकर के यज्ञ में देखा, यज्ञ में सब देवता बैठे हैं, लेकिन भोले बाबा का कहीं स्थान दिखाई नहीं दे रहा। क्षमा करें, जहां पर तीन देवता नहीं होते, ब्रह्मा विष्णु और महेश, वहां यज्ञ संपन्न नहीं होता। इसलिए त्रिदेवों को बराबर आसन देना चाहिए और उनकी पूजन होता है। आज भोले बाबा नहीं दिखाई दिए, सती मैया को क्रोध आ गया और कहने लगी, यद यक्षरम नाम गिरेरितम नृणाम, अरुद्र भागम तब मेक्ष चाध्वरम, चदेव कृतेलनम विभो, चोको बेलोका निबधक्षति रुषा। हे दक्ष, हे अभिमानी, तू क्या समझता है अपने आप को? भोले बाबा को तूने अपने यज्ञ में स्थान नहीं दिया तो तूने क्या कर लिया? अरे हमारे भोले बाबा तो आशुतोष हैं, हमारे भोले बाबा तो क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे। वो तो थोड़े ही समय में शांत भी हो जाते हैं, थोड़े समय में अगर रुष्ट भी होते हैं तो। और तूने हमारे उन भोले बाबा का अपमान किया जिन्होंने इस संसार को बचाने के लिए समस्त विश्व को पान कर लिया था। वो भोले बाबा का अपमान किया जो हमारे पति हैं, सर्वस्व हैं। अगर हम लौट करके गए तो हमारे भोले बाबा, हमारे स्वामी हमसे पूछेंगे, आओ दक्ष कुमारी आओ, और हमें कोई दक्ष कुमारी कहे यानी शिवद्रोही कहे, शिवद्रोही की बेटी कहे, हमें बिल्कुल स्वीकार नहीं है। आज इस शरीर को जो तुम्हारे द्वारा दिया हुआ है, इसको हम यहीं पर नष्ट कर देंगे। ऐसा कहते हुए सती मैया ने अस कहे योग अगन तन जारा, 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 अस कहे योग अगन जारा, भयो सकल मत हाहाकारा, भयो सकल मत हाहाकारा, भयो सकल मत हाहाकारा, भयो सकल
जैसे योग अग्नि में ध्यान किया और सती मैया हवन कुंड में नहीं कूदी, ये बात ध्यान रखो। कई लोग कहते हैं महाराज हवन कुंड में प्राण त्याग दिए, नहीं, वो माता सती हैं, साक्षात दुर्गा का स्वरूप है, वो ऐसा गलत कार्य कर ही नहीं सकती कि यज्ञ में कूद जाएं। उन्होंने तो अपने स्वयं की योग अग्नि में, वो तो दुर्गा है, कहीं भी अग्नि प्रकट कर सकती हैं। योग अग्नि अलग होती है, अग्नि कई प्रकार की होती है। तो योग अग्नि में जाकर के अपने शरीर को भस्मीभूत कर दिया। वहां देखे गणों ने, जैसे ही देखा कि हमारी मैया तो अग्नि में जल गई, इस दक्ष के कारण जो हुआ है, मारो काटो चिल्लाते हुए जितने भूत प्रेत गए थे गण सब टूट पड़े उन पर। लेकिन भृगु जी ने कृत्या पैदा कर दी, सो सारे भागते नजर आए, क्योंकि बलवान के सामने दो चार के क्या चलते, क्या करेंगे, भागे। यहाँ पर गण तो पहुंच ना पाए भोले बाबा के पास, नारद जी पहले पहुंच गए। उस समय के नारद जी संवाददाता हैं, पत्रकार हैं, बड़े अच्छे कुशल। और पत्रकार का काम होता है थोड़ी सी बात को बड़ा चढ़ा करके बोलना। ध्यान से देखिए इस शख्स को, इसने ऐसा किया है, बड़ी बातें करते हैं। और भोले बाबा के पीछे जाकर के खड़े हो गए, क्योंकि इतना बड़ा ही समाचार अगर कहीं सुना दिया भोले बाबा को और उन्हें क्रोध आ गया, क्रोध में उनका कहीं हेलोजन खुल गया सामने वाला, तो समझ लो भस्म हो जाएंगे, हम चले ही जाएंगे। क्या करें, बीड़ा के स्वर बड़े करुण रस में श्री नारद बाबा ने छेड़े। माता शिशु नाम निधनम सुता। नारद जी ने आज बड़े सुंदर शब्द करुण के बोले और बीणा में ही सब कुछ समझ में आ गया। मान लो, भवो भवान्या निधनम प्रजापते रसत्कृताया अभगम्य नारदा स्वपासदस्यन्य चतक्षुरेण विद्रापितं क्रोध पार पादते। आज जैसे ही नारद जी ने अपने करुण स्वर में बीणा पर सारी बात सुना दी, भवो भवान्या निधनम प्रजापते, प्रजापति राजा दक्ष के यज्ञ में माता सती ने अपने प्राणों को त्याग दिया, निधन कर लिया अपना। भोले बाबा ने इस सुन करके इतना क्रोध उत्पन्न हुआ, चिक्कार कर उठे और अपनी जटाओं को खोल दिया, बिखेर दिया और एक जटा पकड़ करके नीचे पटक दी। एक बड़ा स्वयं भस्त्र पैदा हो गया, एक बड़ा ही बलवान, एक सुंदर पुरुष पैदा हो गया, बिल्कुल शंकर भगवान की तरह लगता है। नाम रख दिया भोले बाबा ने, भोभद्र ते, भो वीर ते भद्रम, तेरा कल्याण हो। बोले बताओ भोले बाबा क्या आज्ञा है? उनका नाम पड़ा वीरभद्र। बोले वीरभद्र भगवान के। वीरभद्र महाराज ने कहा बोलो आज्ञा क्या है? बोले बाबा बोले केवल एक ही आज्ञा है, दक्षम सयज्ञम जही, दक्ष को यज्ञ के साथ में नष्ट कर दो, जाओ हमारी आज्ञा है। आप तो बड़े वेग के साथ में दौड़े और आंधी तूफान साथ में लेते हुए बड़े भयंकर स्वभाव में चले जा रहे हैं। तरह तरह के तूफान आने लगे, देवता समझने लगे हमें लगता है कोई गड़बड़ है भैया, आंधी आ रही है, तूफान आ रहा है। पर जो ज्योतिषी थे वो बोले अभी तो कोई योग ही नहीं बन रहा तूफान का। तो कोई कहने लगा हमें लगता है घोड़े आ रहे हैं राजा के, इसलिए धूल उड़ रही है। कई कहते हैं हमें लग रहा है भैया प्रलय का समय आ गया है। जब तक ये सब बातें करते तब तक तो पहुंच गए उस यज्ञ के समक्ष, और जो गण बेचारे पिट करके भाग रहे थे भोले बाबा के, उन्होंने देखा अरे हमारे स्वामी आ गए, अब हमें क्या डरने की बात, चलो चलो दोबारा लड़ने जाएंगे। बल आ गया उनमें, ताकत आ गई, और वो भी साथ में हर हर महादेव करते हुए दौड़ते चले गए। पीछा किया, जैसे ही यज्ञ में पहुंचे, यज्ञ में जाकर के उठा पटक करने लगे। कोई तो रायते के भंडारे में घुस गया जहाँ रायता भरा हुआ था, हर हर महादेव उसी में स्नान कर लिया। कई लोगों ने अपनी बल्लियां उखाड़ करके यज्ञ की और हवन कुंड में पटकना प्रारंभ कर दिया। कई लोग एक दूसरे को पकड़ करके मारने लगे, काटने लगे, मारो काटो चिल्लाओ, सब चिल्ला रहे हैं। भूत प्रेत उनका काम ही है, पकड़ पकड़ करके पटक पटक करके सबको अंग भंग कर दिया। भृगु जी खड़े थे वहीं पर। नंदी बोला भगवान ये जो भृगु जी है ना, ये जब हम पिट रहे थे तो ये अपनी दाढ़ी पर हाथ फेर रहे थे और बड़े हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। अच्छा इधर बुलाओ इसको। जैसे ही पकड़ करके आए और एक दाढ़ी पकड़ी हाथ में, एक झटका वीरभद्र जी ने दिया पूरी क्लीन शेप। थोड़ी देर बाद बोले महाराज ये पूखा देवता खड़े हैं, इन्होंने हमें देख करके बहुत ज्यादा हंसे थे, बहुत ज्यादा हंसे थे हमें देख करके। अच्छा इन्हें अंदर बुलाओ। एक मुक्का मारा, 32 बाहर आ गई तुरंत, वेदांती हो गए। हाँ
थोड़ी देर बाद देखा भग देवता खड़े हैं। भग ने क्या किया, बोले महाराज जी टुकुर टुकुर हमें देख रहे थे जब हम पिट रहे थे, वाह वाह कर रहे थे। अच्छा, उनको लेकर के उनकी आंखें निकाल ली दोनों पकड़ करके। लास्ट में खड़ा हुआ, सामने खड़ा है, अंत में दक्ष तना हुआ अभिमान में। महाराज सबसे भयंकर जो कार्य करता है यहाँ का वो यही दक्ष है, इसी के वजह से ये सब कार्य हुआ है, ये ना होता तो कुछ ना होता, इसको पकड़ो, इसको दंड दो। जैसे वीरभद्र जी ने क्रोध में आकर के उसको पास में गए और एक चांटा मारा, उसका सर धड़ से अलग हो गया, सर जाकर के सीधा हवन कुंड में स्वाहा। भोले बाबा का जयकारा लगाते हुए सब अपने धाम को वापस आ गए। अब यहाँ यज्ञ में तो सब अंग भंग हो गए, कोई डरा है, नीचे किसी के पांव टूट गए, किसी के हाथ टूट गए। सभी लोग पहुंचे भगवान विष्णु के पास। विष्णु भगवान के पास में पहुंचे तो प्रार्थना करने लगे, भगवान कुछ करो, क्योंकि यज्ञ अगर संपूर्ण ना हुआ, यज्ञ अगर पूरा ना हुआ तो फिर ये तो अशुभगुण है, अशुभगुण है। भगवान विष्णु जी बोले, कहाँ का यज्ञ, कैसा यज्ञ? बोले, अरे दक्ष ने यज्ञ किया था महाराज, तुम्हें पता नहीं है? भगवान बोले, सुनो देवताओं, तुम लोगों को ज्यादा जल्दी पड़ती है कहीं भी जाने की, कार्ड आया और चल दिए, सोचते नहीं हो हम कहाँ जा रहे हैं, कैसे हैं, वहां जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, सोचना चाहिए थोड़ा सा। अच्छा एक बात बताओ, निमंत्रण तो हमें भी आया था, निमंत्रण तो परब्रह्म परमात्मा ब्रह्मा जी को भी आया था, लेकिन वो क्यों नहीं गए, हम क्यों नहीं गए? क्योंकि जहां शिव नहीं होता वहां विष्णु नहीं होता, जहां विष्णु नहीं होता वहां ब्रह्मा भी नहीं होता। त्रिदेवों को महान, तीनों देवता सब बराबर हैं, तीन दिखने में एक तीन है, लेकिन वस्तुतः एक ही है, एक ही ज्योति है परमात्मा की, तीन है रूप में। इसलिए जहां शंकर नहीं गए तो हम भी नहीं गए, और जब हम तीनों नहीं गए थे तो तुम्हें क्या पड़ी थी जाने की, वहां पर चले गए। अब भोगो जब गए हो तो। भगवान से प्रार्थना की, प्रभु अब आज खाई सो खाई, आगे खाएं तो राम दवाई, अब ऐसा कबू ना करेंगे, लेकिन आज के बाद में थोड़ी संभाल लो बात। भोले बाबा की बात जब समझ में आई तो भोले बाबा के पास पहुंचे, उनसे प्रार्थना की, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा बसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। हे भूत भावन भोलेनाथ, हम पर कृपा करो, क्षमा करो प्रभु, अब ऐसी गलती कभी नहीं होगी, दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। भोले बाबा हैं, थोड़ी देर में प्रसन्न हो गए। अच्छा देवताओं तो बोलो क्या होगा? महाराज क्या होगा, हमारी तो हालत ही बिगाड़ दी। भृगु जी आ गए सामने, महाराज हमारा स्वभाव था कि हम कोई बात करते थे तो दाढ़ी पर हाथ फेर के करते थे, पर दाढ़ी ही नहीं है, जड़ से चली गई महाराज, अब तो अब दोबारा आने वाली नहीं है। थोड़ा ऐसा कर दो जो दाढ़ी मिल जाए, लोग ले हो, काम चल जाएगा, बस आदत है तो आदत से मजबूर हैं। बोले बाबा बोले ज्यादा तो नहीं, थोड़ी सी आ जाएगी दाढ़ी, क्योंकि उखड़ चुकी है पूरी। जहां भी होगा थोड़ा हम देखते हैं, कोई दवा निकाल के देते हैं। तो जैसे चीन में लोग होते हैं, चीन में उनकी इतनी सी होती है, बुकरा जैसे बुकरा होता है अपने यहाँ पे, बकरा बड़ा सा वो होता है, उसकी दाढ़ी होती छोटी सी, और बस वैसी ही दाढ़ी भृगु जी के आ गई। तो आपने बोले बस महाराज काम चल जाएगा, हाथ फेरने का थोड़ा सा बस ऐसे। भृगु जी के बाद में भग आए, भग देवता। भग बोले महाराज हमारी दोनों आंखें निकल गईं, अब क्या करें? उन्होंने कहा तुम जिसे अपना मित्र समझोगे उसे देख सकोगे, शत्रु समझोगे देख नहीं पाओगे, मित्र की दृष्टि दे दी। अब आए पूखा देवता, बोले महाराज एक भी दांत नहीं है, सब गायब हो गए, वेदांती हो गए। बोले तो जरूरत क्या है दांतों की, सतुआ घोर घोर के पियो, बस आनंद गर्मी है। वैसे भी केला खाओ फलों में, चने मत खाना, वो भी चले गए। सब देवताओं का मनोरथ पूर्ण किया। अंत में बोले महाराज अब चल करके उस यज्ञ को पूरा कर दीजिए जो अधूरा हो गया है। वहां गए, बोले यजमान को बुलाओ। बोले महाराज यजमान का धड़ तो ये पड़ा है, सर का पता नहीं कहाँ है। तो एक बकरे का सर बना करके भगवान ने, और उस जैसे ही दक्ष के सर पे लगाया और अमृत दृष्टि से देखा, वो पुनर्जीवित हो खड़ा हुआ। बोलिए शंकर भगवान की। शंकर भगवान ने उसे खड़ा देखा और अब उसका जो सर अभिमान में तना हुआ था, अब वो ऐसे झुक गया नीचे को और सीधा सीधा स्तुति करने लगा भगवान की। हे प्रभु, आपने हमारा जो अभिमान था उसको दूर कर दिया, अब हमारे अंदर अभिमान नहीं है।
क्योंकि अभिमानी का जो सर ऊंचा था, आपने बकरी का सर लगा दिया, तो ये झुका ही रहेगा हमेशा। बकरी का सर तो नीचे ही रहता है, ऊपर कहाँ होता है। जैसे ही भगवान की स्तुति की दक्ष ने, उत्थाय चक्रे शिरसाभिवंदना, हे प्रभु हम आपकी अब सर उठा करके स्तुति भी नहीं कर सकते, अब तो हम नीचे ही सर झुकाए रहेंगे और आपकी स्तुति करते रहेंगे। आज आपने हमें अपना समझा, तभी तो हमारा अभिमान दूर किया, हमें सबक सिखाया। जो माता पिता अपने बच्चों को धूल में खेलते हुए देखते हैं, बाहर गंदगी में जाते हैं, गलत जगह बैठे होते हैं, तो हम लोग अपने बच्चों को मारते हैं, पकड़ते हैं और बांध करके भी घर ले आते हैं कभी कभी, क्योंकि हमारा धर्म है हम अपने बच्चों को सही शिक्षा दें, गलत नहीं। लेकिन दूसरे का होगा तो क्यों हम बोलेंगे, अरे पड़ोसी का है, बैठे रहने तो हमें क्या करना, हमें तो अपने बच्चे से मतलब लेके चल दिए, समझाएंगे, उससे क्या करना। ऐसे ही यहाँ पर दक्ष भी कहता है, प्रभु भूयानुग्रहो अहो भवता कृतो दंडस्तोया मयि भ्रतो यतपि प्रलब्धा ना ब्रह्म बंधु चवां भगवन्नज्ञः तोभ्यं हरेश कृत एव धृत व्रतेषु। आज आपने बड़ा अनुग्रह किया, आपने अपने हमारा अपना खुद का बेटा माना है मुझे, इसलिए आपने हमें सबक सिखाया है, हमें सीख दी है। आज आपने हमारा सर काट के हमारा अपमान नहीं, हमारा आदर बढ़ा दिया, क्योंकि आपने हमें सिखाया है, समझाया है, बेटा अभिमान अच्छी बात नहीं होती, स्वाभिमान में जीना सीखो, धर्म में जीना सीखो। आज दक्ष ने बड़ी स्तुति की भगवान की, भोले बाबा प्रसन्न हुए, यज्ञ पूर्ण हुआ। और वही सती मैया जहाँ दूसरा उनका जन्म हुआ, हिमांचल राज्य के यहाँ पर उत्पन्न हुई। भगवान भोले बाबा एक बार रीझ गए तो भूत प्रेतों की बारात लेकर के सुंदर से आए और भगवान भोलेनाथ ने विवाह किया। बरौं शंभो नत रहीं कुंवारी, इस कहकर के तपस्या की मैया ने, और पार्वती मैया से उनका विवाह हुआ। बाद में भोले बाबा फिर अपने उसी शमशान पर बैठ करके भजन करने लगे। भोले बाबा हमेशा भक्तों का ही ध्यान देते हैं। सब देवों से ओ भोले भाले, हे डमरू वाले, हो डमरू वाले, हो डमरू वाले, हो डमरू वाले, खेल तुम्हारे जग से निराले, खेल तुम्हारे, सभी गाइए प्रेम से, हे डमरू वाले, हो डमरू वाले, हो डमरू वाले, हो डमरू वाले। श्री राम भोले बाबा हे बाबा, उनका श्रृंगार कैसा है, बड़ी सुंदर बात है। सिर गंगा मुख चंदा सो है, सिर गंगा चंदा सोए, गौरी गणपति मन को मोहे, गौरी गणपति मन को मोहे, मन को मोहे, हाँ मन को मोहे, मन को मोहे, हाँ मन को मोहे, 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 गौरी गणपति मन को मोहे, गौरी गणपति मन को मोहे। आपने संसार के लिए पिया हलाहल विष का प्याले, पिया हलाहल विष के प्याले, विष भी पान कर गए, संसार अच्छा रहे, हमें कुछ हो जाए कोई गम नहीं है। जो संसार का भला चाहता है उसका परमात्मा भला करता है। ओ पिए हलाहल विषों के प्याले, पिए
हला सौ के प्यारे हे डमरू वाले ओ डमरू वाले हे डमरू वाले ओ डमरू वाले हे डमरू वाले हो डमरू वाले हे डमरू वाले हो डमरू वाले ओ डमरू वाले हे डमरू वाले हो डमरू सभी प्रेम से वाले हे डमरू वाले हे डमरू वाले हो 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 डमरू वाले ओम नमः शिवाय 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 जय हो ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय सभी प्रेम से ओम नमः शिवाय 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 हर हर ओम नमः शिवाय 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 हर हर महादेव बोली शंकर भगवान की बड़ी सुंदर समस्त देवताओं ने भगवान भोले बाबा की स्तुति की सुंदर अभिवादन किया। अब श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन 3 पुत्रियों का चरित्र मैंने तुम्हें बताया। महाराज मनु की पहली प्रसूति, आकुति, देवहूति, तीसरी प्रसूति और प्रसूति माता की सती माता का चरित्र भी हमने तुम्हें सुना दिया है। अब बचे हैं 2 बेटा जिनका नाम है प्रियव्रत उत्तान पादश्च। एक तो हैं बड़े प्रियव्रत जिनका चरित्र बाद में गाया है। उत्तानपाद जो छोटे हैं उनका चरित्र पहले बताया। कहते हैं उत्तानपाद जो राजा थे बड़ा सुंदर शासन चल रहा था। महाराज मनु ने अपना उत्तराधिकारी बनाया था महाराज उत्तानपाद को, अपने छोटे बेटे को। जाये उत्तानपादस सुनीति सुरुचिस्तयो सुरुचि प्रियसिर पत्न्युर नेतराम्यसुतो ध्रुवः। महाराज उत्तानपाद के 2 रानियां, एक का नाम है सुनीति और छोटी का नाम है सुरुचि। हम इस कथा को आध्यात्म से समझें। वैसे भागवत कथा हर प्रसंग आध्यात्म से जुड़ा हुआ है। हम किसी भी प्रसंग में जाएं, यहाँ भी उत्तानपाद जो हैं वो कौन है? हम स्वयं हैं। उत्तानपाद कौन है? हम हैं। हम सब बैठे हैं उत्तानपाद ही हैं सब लोग यहाँ। हाँ, और उत्तानपाद किसे कहते हैं? ऊर्ध्व पादौ स उत्तानपादौ। व्याकरण से अगर देखें तो जिसके ऊंचे हो, उल्टे हो पांव, ऊपर को पांव हो, नीचे को सर हो, ऊर्ध्व पादौ। नीचे सर हो, ऊपर उल्टा लटका हो,
उससे उत्तान पाद कहते हैं। हम भी सब उल्टे लटके हैं। हाँ। कैसे? माँ के गर्भ में जब तक रहे तब तक उल्टे लटके रहे। उल्टा लटका रहता है जीव, नीचे सर होता है, ऊपर को पैर होते हैं। हाँ। तो क्या है हम? उत्तान पाद। हमारी भी दो रानियां हैं, सबकी दो पत्नी है। अब भैया देखो, भले ही आपकी एक होगी वो सांस